नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। और बहुत ही अहम तरीन लम्हात इस वक्त चल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के। अब से कुछ देर बाद, अब से कुछ मिनट्स बाद हमें पता चल जाएगा कि पहला फाइनलिस्ट कौन है इस T20 वर्ल्ड कप का। और फिर जाहिर है कल है पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। तो आज रात 12 बजे तक ये खुसूसी नशरियात है, आप हमारे साथ रहेगा। इस मैच का तज्जिया होगा अभी, और फिर जाहिर है हम प्रोग्राम के बाकी ऐसे में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला जाहिर है, और ऑस्ट्रेलिया का भी, हम उस पर भी राय लेंगे, तज्जिया लेंगे। और हमारे साथ हम बहुत खुश हैं कि तनवीर भाई तो है ही रोजाना की तरह, और इंशाल्लाह रहेंगे आखिर तक। यूनुस भाई की कुछ छुट्टियां हो गई थी, यूनुस भाई वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस भाई को हम वेलकम कहते हैं। सर खैरियत से ठीक ठाक है यूनुस भाई? थैंक यू वेरी मच। आप सेहत अच्छी है माशाल्लाह? उम्मीद है कि सेहत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। और यहाँ मेरे साथ बैठे हैं नजीब भाई भी तशरीफ फरमाए, शुएब जट साहब हैं, खैरियत से हैं? दोनों ठीक ठाक हैं। और इससे पहले कि मैं और मेहमान से मिलूं, अभी सिचुएशन बता देते हैं आपको। अभी जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तब न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने के लिए, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के लिए 61 रन चाहिए, 61 रन चाहिए न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड के पास है 31 बॉल्स। तो अब न्यूजीलैंड का फासला 31 गेंदें और 61 रन दूर है ये वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के लिए। सो क्विक क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम यू यूनुस भाई, इस वक्त मैच कितने % न्यूजीलैंड के हक में है? इस वक्त मुझे लग रहा है कि अहमद की टीम जो है वो थोड़ी मुश्किल में लग रही है। अहमद है न्यूजीलैंड का है ना? हाँ। 50-50 तो नहीं है, अच्छा। लेकिन 60-40 आप कह सकते हैं। यानी 60% इंग्लैंड है आपके ख्याल में इस वक्त? ओके, हम एक आखिरी गेंद देखते हैं इस ओवर की, क्योंकि फिर 30 गेंदें रह जाएंगी, उसके बाद आगे तज्जिया लेते हैं। इस बॉल पर भी एक सिंगल बन गया है। तो अब आखिरी 5 ओवर्स में 60 रन चाहिए न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचने के लिए, यानी कि पर ओवर 12 रन चाहिए, यानी कि हर गेंद पे 2 रन का ये औसत है। जनाब, इंग्लैंड के हक में कितना % है तनीर भाई? देखिए मुश्किल तो नहीं है, ओके, 12 रन तो बनते हैं। सही है, विकेट 6 हैं, विकेट अभी नीशम भी इनके बाकी हैं। हाँ। तो फिलिप्स को उन्होंने भेजा, हालांकि नीशम आते तो मेरे ख्याल में वो जिस तरीके से शॉट्स खेलते हैं, हाँ। अगर उनके लग जाते तो वन साइड हो जाता मैच। सही है। लेकिन वो चाह रहे हैं शायद कि नीशम को लास्ट ओवर जितनी बॉल्स उनको कम दी जाएं, क्योंकि वो हिटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। सही है। फिलहाल जो अभी सिचुएशन मुझे लग रही है, मेरे हिसाब से 50-50 है। 50-50 है, ओके। अभी हम कल की आपको प्रेडिक्शंस भी दिखाते हैं, उससे पहले शुएब क्या आपका क्या ख्याल है, मैच इंग्लैंड के हक में कितना % है? देखिए कल न्यूजीलैंड कहा था, आज भी न्यूजीलैंड के साथ खड़े हैं, क्योंकि बॉल कितना अभी ज्यादा % ढीला होता न्यूजीलैंड? जाएगा। हाँ। अगर हम बात करें 60-40 तो न्यूजीलैंड के हाथ में 60%। अच्छा, आपका यानी उलट ख्याल है, यहाँ कहना है 60% इंग्लैंड, आपके ख्याल में 60% न्यूजीलैंड। इंटरेस्टिंग। मेरी तो इंग्लैंड थी, और मैं अभी भी यही कहूंगा कि इंग्लैंड इज अ मच बेटर साइड इन दिस इवेंट, एंड इन दिस सिचुएशन आल्सो दे आर मच स्ट्रॉन्गर राइट नाउ। 60-40 इंग्लैंड। वेरी इंटरेस्टिंग। जरा देख भी लेते हैं क्विकली, क्योंकि फिर दूसरा ओवर शुरू हो जाएगा कि कल इस स्टेज पे किसने क्या क्या कहा था, कौन जीतेगा, दिखाएं जरा। क्या ख्याल में कौन जीत रहा है कल का सेमीफाइनल? न्यूजीलैंड। आपका भी ख्याल है कि? जी बिल्कुल जी, हम दोनों एक साथ हैं। ओह न्यूजीलैंड, आपका क्या ख्याल है? मुझे इंग्लैंड ही लगती है अभी। इंग्लैंड मेरे ख्याल में इंग्लैंड। सो ये है अब तक की सूरत हाल और सारी। आपके ख्याल में भी इंग्लैंड था? मैंने इंग्लैंड कहा था, हाँ। तो सिर्फ आपने न्यूजीलैंड कहा है। सर भाई ने क्या कहा था कल? मैं और अहमद, उन्होंने मैंने पूछा कौन जीतेगा, उन्होंने कहा एमक्यूएम जीत जाएगी। अगर उन्होंने इंग्लैंड कहा तो पिछला है। अगर उन्होंने क्या कहा था? न्यूजीलैंड का था। नहीं, मेरे अगर उन्होंने इंग्लैंड कहा होता तो मैं उनकी जगह, मेरा काउंट हो जाता। आउट हो गया बस। अच्छा, चुके। लेकिन इस दौरान एक और खिलाड़ी आउट हो गया है न्यूजीलैंड के। ये अच्छा हो गया, आउट हो गया। और आउट कौन हुए? फिलिप्स आउट हुए मेरा ख्याल। लेकिन अभी फिर चांस है अब आएंगे नीशम। न्यूजीलैंड के लिए अभी चांस है, क्योंकि एक बैट्समैन जो रेशम नहीं है, भाई, वो नीशम क्या हो गया? क्या हो गया? तो अरे आपके साथ कौन आए हैं? वहां तो नीशम आएंगे, यहाँ कौन आए? आज जो मेरे साथ मेहमान आए हैं, इन्होंने असल में कल आना था, कल आ नहीं सके। यानी यस्टरडे? जी यस्टरडे आना था, लेकिन आ नहीं क्यों नहीं आ सके, क्या वजह? रन आउट हो गए थे यार फिर सीढ़ियों में ना, थोड़ा हो गया था। हाँ। बहुत मशहूर है, आप लोग की भरपूर तालियों में यहाँ से बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हाँ। इनामुल हक के चाचू इनामुल एनजी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जानबूझ के इन्होंने नाम भी गलत लिया है, इमामुल हक को इन्होंने इनामुल हक जानबूझ के। मुझे बस भतीजा समझ आया, भांजा समझ आया, रिश्तेदारी कम से कम मुझे एस्टेब्लिश होती हुई नजर आई। आप खैरियत से? मेरा सबसे अच्छा तारुफ कराया इन्होंने जब से मैं ये टीम के अंदर खेल रहा हूँ। अच्छा सर, आप भी बताएं ना, अभी फिर मैच दोबारा शुरू हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड? मतलब बहुत आप देख रहे हैं मैच, देख रहे हैं? बेहतरीन मैंने देखा है मैच। बल्कि मैं आपसे अगर पूछ सकूं इंजी भाई, ये आपने पूरी इनिंग्स आपने किया है तो मैं बताऊं कि मैंने मैच देखा है। आपने देखा है पूरा? जी। एक खिलाड़ी का नाम लेना है आपने। मैं एक खिलाड़ी का नाम लेता हूँ, इमामुल हक। सर
नहीं न्यूजीलैंड इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ इमामुल हक। नहीं इस मैच को कौन देखता, असल तो डोमेस्टिक क्रिकेट है, मैं वो देख रहा था। आपने इमामुल हक का नाम क्यों लिया? काइजर ट्रॉफी चल रही है ना, तो वो देख रहा था। आपने आज कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी देखी आपने? जी जी। इमामुल हक की परफॉर्मेंस देखने मतलब गए। ये तो दुनिया देख रही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात आपको है इसमें यार। कोई खास वो interest जो देखो आप इन पे तज्जिया करते हो सारे, तो ये यहीं से आते हैं ना, यहीं से के। ऊपर आते हैं, सही तो बात। उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को तो जोन से ही अल्लाह कोई पूछ ही नहीं नहीं रहा। नहीं सर, अच्छी बात है। सर मैं जरा मैच की अपडेट भी दूं साथ में। दे इस ओवर में 4 गेंदें हो गई, एक खिलाड़ी आउट हुआ और रन एक भी नहीं बना। अब पहला रन बना है इस ओवर में। तो हमने कहा था 30 गेंदों पर 60 रन चाहिए, अब 25 गेंदों पर 59 रन चाहिए न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की एक और विकेट चली गई है। रेशम बकल आपके आगे निशम निशा नाम है, निशा निशा? निशा रेशम। अच्छा अच्छा सही। तो अब ये इस ओवर की भी हम आखिरी गेंद देख लेते हैं। तो ये ओवर बहरहाल न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना है और 1 खिलाड़ी आउट है। तो अब 25 बॉल्स पे 59 रन चाहिए। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के आप बड़े मुकाबलों में जो टकराव है उसकी भी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है, वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। लेकिन और उसमें वाज़े तौर पे इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल सबको याद है। इंग्लैंड अभी भी फाते है, ज़ाहिर चैंपियन ट्रॉफी इंग्लैंड के हाथ में है, कि जिसमें वो मैच बराबर हो गया था, फिर सुपर ओवर हुआ वो भी बराबर हो गया था और उसके बाद एक फैसला हुआ था। लेकिन ये एक और वाइड गेंद हो गई है तो 1 रन का और इजाफा हुआ। तो 2019 का वर्ल्ड कप जिसकी वजह से इस वक्त ट्रॉफी इंग्लैंड के पास है, वो भी इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड था। मैच बराबर हुआ, सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर बराबर हो गया और उसके बाद ज्यादा बाउंड्रीज की बुनियाद पर इंग्लैंड को फातेह करार दे दिया गया था। सो ये एक आखिरी गेंद हो गई है। अब 4 ओवर्स रह गए हैं, 57 रन चाहिए इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए, न्यूजीलैंड को सॉरी, ये मैच जीतने के यूनुस भाई, सर हाँ यूनुस भाई लिविंगस्टन बड़ा इनके लिए यूजफुल नहीं अमेजिंग ऑलराउंडर साबित हो रहा है। अमेजिंग इसलिए कि उन्होंने अपने को मर्ज कैसा किया। और बड़ी अच्छी बात है जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेलते हैं तो ऑफ ब्रेक करते हैं, ऑफ ब्रेक करते और हैं। जब नहीं तो लेग जब लेफ्ट हैंडेड करते हैं तो लेग ब्रेक करते break हैं। करते हैं। अमेजिंग। आप ये देखिए काम जब आप करते हैं और इस तरह आप बनाते हैं तो टीमें प्रिपेयर होके आती है। मेरे ख्याल से जिमी निशम का यहाँ पे खेलना हाँ। 1-2 ओवर फिर क्लोज हो सकता है मैच। इस वक्त जैसे हम हमारे में आसिफ ने मैच निकाले इधर हम से इस उधर कर वक्त दिए। बिल्कुल न्यूजीलैंड को बाहर नहीं कर सकते। सही है। जिमी नेशन का इस वक्त 1 आधा ओवर अच्छा होना, और क्योंकि ये मैच फिर स्टिल टफ होना चाहिए क्योंकि सही। दोनों टीमें एक जैसी हैं। हाँ। अब मिचेल्स खड़े हुए हैं वहाँ पे, सही है। तो मेरे ख्याल से 1-2 ओवर में अगर 12-12, 13-13 रन कहीं हो गए ना, हाँ। तो फिर तो आखिरी बात- ओवर में फिर प्रेशर जब आता है तो फिर हो सकता है कि टीम इंग्लैंड स्ट्रगल में आए। ओके वसीम भाई जी सर, मैं आपको बताऊं, देखें ग्राउंड में खेलना और तज्जिया करने में बड़ा फर्क होता है। सही है बात, ठीक है जाहिर ना? है, जाहिर है। उस लड़के के ऊपर इतना प्रेशर। ये आप निशम की बात कर रहे हैं? नहीं, इनाम की लिविंगस्टन बात करो, इनाम सर की। आप अभी तक वही अटके हुए हैं, हम आगे निकल नहीं, गए। मुझे सब पता है कि उसके ऊपर किसने क्रिटिसिज्म किया है और कौन जो है उसका दुश्मन आप बना बैठे हुआ कोई है। नहीं सर इस नहीं, मुझे गुस्सा जिन्होंने दिलाया है ना, मैं जानता हूँ इधर। सर आप कह दे उनको कि शुक्र करें इधर बल्ला नहीं है मेरे पास। आप वरना क्या कर लेंगे हम? वरना मैं बताऊं, मुझे पता है कि कौन उनके ऊपर तनकीद कर रहा है। सर बल्ला अगर अगर आप मंगवा लें प्लीज बल्ला मंगवा नहीं, लेकिन अगर इनके पास बल्ला होता भी तो ये कुछ नहीं कर पाते, वो मारने के लिए जाना पड़ता हो। तो जाना पड़ता, तो ये कौन सा रनिंग बिटवीन द विकेट है? अच्छा नाम चले क्या जाते। नाम क्या उनका नाम क्या है? सर जाने दें सर, देखिए मैच भी शुरू और ये जोरदार हिट मार दी है 6 रन के लिए। छक्का। हाँ जी। और देखिए तो कबूलियत की ये घड़ी की घड़ी है। जिस तरह आप यूनुस भाई कह रहे ये थे मैच चेंज कर सकता है। ये कबूलियत की घड़ियां हैं मुझे लग रहा है। हाँ, सही है। 1-2 छक्के और मैच टीम इधर से उधर न्यूजीलैंड- है। टीम न्यूजीलैंड फिर अच्छा ये मैच में। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जिमी वहां से नीशम और यहाँ से जॉर्डन। जॉर्डन ने बड़े अच्छे ओवर कराए हैं इस वर्ल्ड कप में। ओके सो अब जिस तरह यूनुस भाई भी कह रहे थे कि इधर जी भाई मेरा ये पावर प्ले बंद कर दें, क्या हो गया? इतना मत कीजिए, इसमें अल्लाह का वास्ता है, मैं बहरा हो जाऊंगा। तो अब 24 गेंदें रह गई हैं, 23 गेंदें रह गई हैं और ये इस ओवर का बड़ा शानदार नीशम जिनसे सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, उन्होंने आते ही जो है वो यानी कि दूसरी गेंद पर ही एक छक्का लगा दिया। रिक्वायर्ड रन रेट है 13-30 का, 13.8, बहुत ज्यादा मतलब यानी इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ। T20 में होता है हमेशा। लेकिन यहाँ अगर न्यूजीलैंड एक विकेट लूज करता है तो फिर मामला यहाँ से वहां चला जाएगा आपके ख्याल नीशम में? की विकेट, अच्छा ओके, नीशम आउट हो गया फिर मुश्किल है। फिर मुश्किल हो जाएगा। वैसे वसीम भाई मैं माहौल नहीं खराब करना चाहता। जी सर। इतना अच्छा माहौल है, सब कुछ है, और मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए ऐसे माहौल में। खबरदार खबरदार,
नहीं मैं मुझे माजरत तुम्हारी मैं ब्रेक ले रहा हूँ। पहली माजरत कर लेता हूँ यूनुस भाई, आप 2 दिन नहीं आए थे। आपके खिलाफ यहाँ जो जो बातें हुई हैं मेरे गुनाहगार कानों ने सुने, मैं माजरत चाहता हूँ, यार मैं माजरत चाहता मुझे भी रिपोर्ट आई है। मैं ऐसे में मेरे के बाद बात करते हैं हूँ। मैंने ये भी नहीं, सुना कि मुझे ना- वीडियो एविडेंस चाहिए उसका प्लीज। अगर हम ब्रेक में जाने के बाद हम अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि वीडियो एविडेंस दें आप मुझे। आपको जो कारतूस है वो चला नहीं, जाया हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, होपफुली हम ब्रेक में वापस आएंगे तो बिल्कुल ही आखिरी लम्हात चलेंगे और हम देखेंगे कि फिर अब कौन सी टीम जा रही है, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। खुसूसी नशरियात जारी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाब अली, वर्ल्ड कप T20 के बहुत ही अहम तरीन मराहल चल रहे हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि नीशम वाकई इस मैच को न्यूजीलैंड के हक में लेकर जा रहे हैं। 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 20 रन बना डाले हैं नीशम ने इन 8 गेंदों पर और पिछला ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ है इंग्लैंड के लिए और अब अचानक जो है वो रन रेट बड़ी तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक और ऊंचा शॉट खेल दिया है और एक और छक्का लगा दिया है। कमाल न्यूजीलैंड की तरफ से इस वक्त बहुत ही नीशम कमाल कर रहे हैं, जिन्होंने 9 गेंदों पर अब 26 रन बना दिए हैं। 26 रन बना दिए नीशम ने 9 गेंदों पर और अब ये मैच ज्यादा बजाहिर न्यूजीलैंड की फेवर में नजर आना शुरू हो गया है। बहुत तेजी से नीशम के ये शॉट, नीशमुल हक बहुत प्यारा खेल रहा है। ये नीशम लग नहीं है, ये नीशम दूसरा वाला है सर। हाँ ये वो नहीं है सर। तो अब बहुत तेजी से ये मैच जा रहा है, ऐसा लग रहा है बजाय न्यूजीलैंड की तरफ। और अगर अब देखिए किस तरह हालात चेंज हो गए, अब 16 गेंदें बाकी हैं और न्यूजीलैंड को सिर्फ 28 रन चाहिए। क्या इंग्लैंड इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम आउट होने लगी है इस टूर्नामेंट से? अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन अगली 15 गेंदों का इंतजार है और फिर मालूम हो जाएगा कि मामला कहां चाहता है। सिर्फ 27 रन चाहिए न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के लिए। और अगर नीशम मजीद कुछ गेंदों पर क्रीज पे खड़े रह जाते हैं यूनुस भाई, तो फिर ये मैच निकाल के दे देंगे न्यूजीलैंड को। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त अगर हम बात करें तो हाँ 50-50 लग रहा है मुझे। ओके, लेकिन ये कि अच्छा अगर अभी भी 50-50 लग रहा है। अच्छा ओके, अब यहाँ से क्योंकि प्रेशर जब आता है तो फिर मिस्टेक्स होती है सही है। मेरे ख्याल से। लेकिन ये कि नीशम, जैसे मैंने पहले कहा था, हाँ। उनकी जिमी नीशम का यहाँ रहना न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है और वो अगर रहेंगे आखिर तक हाँ। तो अगर वो आखिर तक रहेंगे तो फिर शायद आखिर पहले हो जाएगा थोड़ा सा है, क्योंकि फिर तो। और एक और ऊंचा शॉट खेल दिया आपकी दफा मिचेल ने, एक और छक्का लगा दिया है। न्यूजीलैंड कमाल करते हुए, कमाल मिचेल ने, जी हाँ मिचेल ने, और इसके साथ सेंचुरी भी। मैं ये कह रहा था कि मैं अपने नाकदीन जो मेरे भांजे के उनसे पूछे जरा कि नीशम में और इमामुल हक जो है उसमें कॉमन क्या है? क्या कॉमन आप वो बताएं। बताएंगे। दोनों लेफ्टी है। ठीक है सर। तो ये कमाल कर दिया है और इस तरह मिचेल की निस सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत तेजी से न्यूजीलैंड के हक में गिरता हुआ। वसीम भाई मैं हाँ। इसलिए उस टाइम भी कह रहा था कि मैं श्योर हूँ ये जीतेंगे। हाँ। उसकी वजह ये कि फील्ड बहुत ज्यादा गीली है, बॉल बहुत पैट हो रहा है, बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ओके। और फिर प्रेशर भी बिल्ड हो जाए तो बड़ा मामला होता है। तो गेम न्यूजीलैंड के हाथ में नहीं, है। गेम- और मैंने आपको कहा हुआ है कि फाइनल की भी फेवरेट है न्यूजीलैंड, यहाँ ये कहा, बिल्कुल कहा आप। और राइट, बिल्कुल सही है। 41 गेंदों पे मिचेल ने 52 रन बना लिए हैं और अब न्यूजीलैंड, अभी आप अगर न्यूजीलैंड आज वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो ऐसा पहली मर्तबा होगा कि फाइनल खेलेगा न्यूजीलैंड। 13 गेंदों पर अब 20 रन चाहिए न्यूजीलैंड को फाइनल खेलने के लिए। क्या तारीफ रकम होने जा रही है। इससे पहले न्यूजीलैंड 2 मर्तबा सेमीफाइनल खेल चुका है, लेकिन एक भी मर्तबा सेमीफाइनल जीता नहीं है। यूनुस भाई कुछ कह रहे हैं। वसीम भाई, मैच का बहुत इंपॉर्टेंट बॉल, सॉरी मैच का इंपॉर्टेंट बॉल है। हाँ अभी देखिए क्या होता है इसमें। अच्छा अल्लाह खैर करे। ओके, मैच का इंपॉर्टेंट बॉल, ये वाला बॉल। इस बॉल पे बॉलिंग level लग हो गई तो जाएगा मैच score। खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, यूनुस खान साहब कह रहे हैं ये मैच का बहुत ही अहम तरीन गेंद है जो पड़ने वाला है और ये देखते हैं कि इस गेंद पे क्या होता है। क्या इस आउट आउट देयर यू गो आउट हो गया। अब मेरे ख्याल से जितने लोग फ्लोर पे खड़े हैं, अब बैठे फंसता है हैं, वो मैच। खड़े हो जाए मेरे लिए। क्यों? मैंने आपसे क्या कहा था? अच्छा अभी भी कुछ नहीं हुआ,
न्यूजीलैंड जीत सकता है अभी। अहमद की टीम अभी भी 50% पे है। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जनाब कुछ भी नहीं हुआ। नीशम कुछ- आउट हो गए हैं। नीशम देखिए out हो गए हैं। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको किसने बताया ये? मैं कुछ भी नहीं है। ये देखिए इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि ऐसे ऐसे लम्हात बार बार कैरियर में आ चुके होते हैं। हाँ। ऐसे टाइम पे पता होता है कि कोई ना कुछ होने वाला है। अच्छा। यहाँ पे निशम अगर ठीक है, उनकी लग रही थी उनको ऐसे ही खेलना है हाँ। और उनको क्योंकि वो एग्रेसिव खेल रहे थे और निशम की वजह से ही टीम न्यूजीलैंड वापस आई है। सही लेकिन है। अभी भी 50-50 है। अभी भी 50-50 कुछ नहीं हुआ, ओके। कुछ नहीं हुआ क्योंकि अच्छी बात क्या है न्यूजीलैंड के लिए कि डेरिल मिचेल वहाँ खड़े हुए हैं जिन्होंने जैसे- 50 की जैसे हुई है, मैंने पहले settled कहा है। था हाँ। कि एक सेट बैट्समैन जो होता है ना, सही है। बेशक उनकी नहीं लग रही थी, हमें लग रहा था कि वो थके हुए हैं, लेकिन एक सेट बैट्समैन का अगर आपके पास हो सही है। तो वो बहुत फर्क पड़ता है। अब यहाँ से हाँ। अगर डेरिल मिचेल नहीं आउट होते आखिर तक और सारी बॉलें वो खेलते तो हैं, भी न्यूजीलैंड निकाल 12 लेगा। बॉलों में से वो कोई 8-9 बॉलें खेलते हैं हाँ। तो न्यूजीलैंड फिर जीतता है। अगर वो नहीं खेलते तो तो फिर फिर मुश्किल हो जाएगी। ओके। आप क्यों तब परेशान? खैरियत है? मैं ये इसमें से परेशान हूँ, यूनुस भाई ने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। फिर रेशम आउट हुई तो क्या हुआ? मोहम्मद मैं रजा यही आएगा अभी। मैं यही कह सकता हूँ, तुम देख के खेलना, तुम देख के बॉलिंग करना। लेकिन आखिरी 2 ओवर्स बाकी और नीशम जिन्होंने आते ही मैच का पासा अपने द्वारा पलटने की कोशिश की, वो वापस पवेलियन चले गए। तब ये देखना है कि उनके जाने से आपका तो कॉन्फिडेंस वसीम कम भाई, हुआ, आप अभी बुजुर्ग भी का जीते। होना बहुत जरूरी जो है। है ना भारी मैं हो चुका बताऊं है, बड़ा आपको। मुश्किल है बॉलर्स के लिए हो बॉल जाएगा। कराना। हाँ। भाई वसीम, बुजुर्ग का होना जरूरी है। बुजुर्ग? हमारे दौर में जो है ये राणा नवीदुल हसन बुजुर्ग थे। हाँ हाँ। अब तो मेरे ख्याल में नहीं रहे हैं, वो काफी नजर नहीं आ रहे आजकल। तो उनका साया हमारे साथ होता था, वो हमें गाइड करते थे। बच्चे की तरह उन्होंने हमें जो उनसे ना वर्ल्ड कप से पहले आप तैयार कह रहे करना, हैं, अच्छा, ठीक। जूते सुरमा लगाना, अच्छा, अच्छा। फाइनल में जाने से पहले। अच्छा, अच्छा। और कई लड़के लगाते भी नहीं थे, ये तो वो लगाया। अच्छा नहीं सर, हाँ सर, बड़ा जबरदस्त आदमी है और उनकी लंबी जिंदगी है, बहुत बेहतरीन लेकिन आदमी है। आपका बहुत शुक्रिया वसीम भाई कि आपने इंसी भाई को बुलाया है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पैनल पे लोग हैं हाँ। वो मैंने नोट किया, वो कहते हैं यार 50-50 है, 80-20 है, 90-10 है। हाँ। लेकिन इंसी भाई ने आज तक जो भी प्रेडिक्शन दी है हाँ, हाँ। वो 100% दी है। वाकई? मैं इनके साथ उस दिन मैच देख रहा था, इन्होंने कहा छक्का होगा, फिर क्या हुआ? छक्का हो गया। नहीं भाई। उसके बाद इन्होंने कहा वाकई अच्छा। में। इसके बाद उन्होंने कहा 3 रन लेगा, क्या हुआ? 3 रन ले लिया। नहीं भाई। उसके बाद बोला बॉल मिस करेगा, फिर क्या हुआ? बॉल मिस कर गया। ना करे। 1.5 घंटे बाद पता चला पुराना मैच देख रहे थे। क्या है, हम नया मैच लड़कियों की देख रहे हैं। prediction। अब आखिरी 2 ओवर्स रह गए हैं और दूसरे ओवर की भी पहली गेंद फेंक दी गई। अब 11 गेंदों पे पहला सेमीफाइनल अपने इख्तिताम पजीर होने के करीब है और अब 11 गेंदें बाकी हैं। मिचेल एक सेट बैट्समैन है जिन्होंने 55 रन बनाए। ये गालिबन दिखाया जा रहा है किस तरीके से आउट हुए। जो पिछली विकेट जो गिरी है, एक नीशम की विकेट गिरी, बहुत अहम विकेट। क्या जबरदस्त कैच जो हाथों से तकरीबन निकल रहा था और वो कैच पकड़ लिया है और जबरदस्त सेमीफाइनल। जबरदस्त। और ऐसा ही मैच होना चाहिए। एक ऊंचा शॉट लगा दिया है और क्या एक और छक्का लगा दिया है। कमाल, मिचेल छा गए हैं। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हुए 6 रन। तो यूं अगेन एक बार फिर जो यूनुस भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल। मिचेल अगर खड़े रहे तो हो डेरिल जाएगा मिचेल काम। ने कोशिश करनी सारी बॉलें खेले। हाँ, अगर वो यहाँ से 5-6 बॉलें और खेलते हैं तो बस हो गया, तो अहमद की टीम जीत जाएगी। फाइनल में वसीम पहुंचती है। भाई, हाँ भाई, मुझे पूरा यकीन है कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी। अच्छा। और मुझे अपना पुराना पॉइंट वापस करे। यार पुराना यूनुस पॉइंट भाई, आपको मैं- पता है कल मैं कुछ हुआ है। 2 दिन आप 2 दिन नहीं थे ना, मतलब मेरे मैं- साथ नहीं, बहुत कोई सा बुरा इस पे हुआ बात है। करते हैं। मैं किधर जाऊं? इधर सेमीफाइनल हो रहा है, वो इमामुल हक पे फंसे हुए हैं, ये अपने पॉइंट पे फंसा हुआ है। भाई वर्ल्ड कप हो रहा है इधर यार, क्या हो गया आप लोगों को? सर आप, मैं इस पे बात मेरे करते हैं। साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने उसको इंडिया फिक्र ही नहीं और क्या हो रहा है। नमीबिया में क्या कहा था अहमद के यूनुस साथ भाई? इंसाफ होना चाहिए। मुझे वीडियो एविडेंस चाहिए मुझे। यूनुस भाई या तो इंसाफ हो हाँ। या फिर आलू के चिप्स हो। तो अब 10 गेंदों पर यानी अब बजाहिर ऐसा लग रहा है, बजाहिर तो अब ऐसा लगता है कि अगर न्यूजीलैंड ये मैच हारा तो हम सबको हैरत होगी यहाँ से, क्योंकि अब 10 गेंदों पर और एक और ऊंचा शॉट, 6 रन न्यूजीलैंड की टीम यकीनी तौर पे फाइनल खेलने जा रही है। इसका मतलब न्यूजीलैंड यकीनन अब ये मैच जीतने जा रहा है, अब ये कहा जा सकता है। और यूं इंग्लैंड जो कि इस टूर्नामेंट की अब तक की बेहतरीन टीम करार दी जा रही थी, इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर जाती हुई नजर आ रही है।
इंग्लैंड का सफर वर्ल्ड कप से खत्म होता नजर आ रहा है और ऐसा लगता है क्या मालूम अगली ही गेंद हो या यही ओवर हो कि जब इंग्लैंड की टीम अपनी वापसी का टिकट कंफर्म कराने के लिए इकदाम करे। न्यूजीलैंड की टीम ऐसा लग रहा है T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा फाइनल खेलने के लिए जा रही है। ये बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल। हालांकि सर मैंने बताया कि इनकी हिस्ट्री बड़ी इंग्लैंड के हक में रही है। जब भी अहम मैचेस में मध्य मुकाबले हुए हैं। हाँ जी, छोटे से बच्चे से हार रहे हैं आप। घंटे बाद ज्यादा है। लेकिन आप देखें कैचअप कितनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, एक आप जो जिनके चाचू हैं और एक जो इनका चाचू है, मैं दोनों से परेशान। और एक और ऊंचा शॉट और इस पर बनेंगे एक या 2 रन बने तो अब 8 गेंदें बाकी हैं और न्यूजीलैंड फतह से सिर्फ 5 रन दूर है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के 6 में से आज ये 7वां इधर से पहले 2 सेमीफाइनल्स खेले हैं और दोनों में न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई है। इंग्लैंड ने 2 सेमीफाइनल्स खेले हैं इस वर्ल्ड कप से पहले, दोनों में इंग्लैंड को फतह हुई है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि तारीख बदलने जा रही है, बल्कि अब तो ये मामला बिल्कुल और वीजा ना दो इंग्लिस्तान का मेरे भांजे को। सो अब आप ARY न्यूज की स्क्रीन पर अब आप ये मैच हमारे साथ बराह रास्त देख रहे हैं और जानते हैं हम साथ ही आपके कि पहला फाइनलिस्ट कौन है। कल दूसरा मुकाबला होगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के। अब 8 गेंदें बाकी हैं, 5 रन चाहिए न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में तारीख में पहली मर्तबा क्वालिफाई करने के लिए। सो हु नोस के अगली गेंद पर भी इस मैच का फैसला हो सकता है। और अब मैच यहां पर आ गया है कि अगर न्यूजीलैंड किसी वजह से नहीं जीतता तो सब बहुत ही हैरान होंगे। बहुत वाज़े तौर पे न्यूजीलैंड की फेवर में यूनुस भाई बिल्कुल इस वक्त न्यूजीलैंड बिल्कुल फेवरेट है इस मैच में। तो आए हैं बॉलर, गेंद की है और एक और अच्छा शॉट लगा के 1 रन बना लिए जनाब यूनुस भाई। 4 रन, 1 बाउंड्री की दूरी पर है न्यूजीलैंड। मेरे ख्याल से मैच जितने जल्द से जल्द खत्म करें न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है, क्योंकि फिर प्रेशर आएगा आखिरी ओवर में। कोई एक आधा बॉल मिस हुआ, आउट हुआ तो प्रेशर आ सकता है। इस वक्त अभी आपको ये नहीं लग रहा कि नाउ इट इज नहीं, आखिरी ओवर तक नहीं जाना है। तनवीर भाई को लग रहा है हो गया आखिरी ओवर तक नहीं जाना है। और इंग्लैंड क्वालिफाई भी कर गया ना सेमीफाइनल के लिए। जो ग्रुप की बात कर रहे थे हम। तो आपको लग रहा है न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया फाइनल के लिए ना? अब तो नजीब भाई जीतना चाहिए। हो गया ना? अब तो हुआ हुआ गेम है, ये तो खत्म हो गया। हाँ तो जनाब 163 रन, 5 खिलाड़ी आउट, न्यूजीलैंड का स्कोर। और न्यूजीलैंड अब फतह से सिर्फ और सिर्फ 4 रन दूर है। 166 स्कोर किया था इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए। 167 का टारगेट मिला था। और अब देखते हैं कि ये मैच सेमीफाइनल, जो कि अच्छी बात है कि इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल हुआ, 1 साइडेड नहीं हुआ। देखते हैं ये अगले ओवर में जाता है सेमीफाइनल या ऐसी बॉल पे खात्मा है सेमीफाइनल का। अगले ओवर नहीं जा रहा ये मैच। न्यूजीलैंड की टीम ने तारीख रकम कर दी है। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को शिकस्त देते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंग्लैंड की टीम जो कि इस टूर्नामेंट की अब तक की बेहतरीन टीम साबित हुई, जिन्होंने सिर्फ 1 मैच हारा। न्यूजीलैंड की टीम ने भी सिर्फ 1 मैच हारा पाकिस्तान के खिलाफ। इंग्लैंड की टीम को 1 मैच में शिकस्त हुई, लेकिन न्यूजीलैंड इंग्लैंड की टीम को हर एतबार से इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम करार दिया जा रहा था। पहले से इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छे अंदाज से खेल रही थी, लेकिन इस मैच में बहरहाल न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा क्वालिफाई कर लिया है। 2019 का वर्ल्ड कप एक मार्का था कि जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एक बड़े मुकाबले में मध्य मुकाबिल हुए थे। मैच ड्रॉ हो गया था, उसके बाद मैच सुपर ओवर में दाखिल हो गया। सुपर ओवर के बाद भी फातेह का मुकाबला नहीं हो सका था, फिर ज्यादा बाउंड्रीज की बुनियाद पर इंग्लैंड को फातेह करार दे दिया गया था। इससे पहले 2016 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी यही 2 टीमें मध्य मुकाबिल हुई थी और उसमें भी इंग्लैंड को फतह हासिल हुई थी। लेकिन आज ये नहीं हो सका। न्यूजीलैंड की टीम के कैंप में जाहिर है इस वक्त भरपूर सेलिब्रेशंस हैं और न्यूजीलैंड ने कमाल कर दिखाया है। इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का सफर, कि जिसका आगाज बहुत शानदार था, इंग्लैंड को सिर्फ 1 मैच में शिकस्त हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 10 रन से इंग्लैंड ने वो मैच हारा था, लेकिन उसमें भी उस मैच के नतीजे में साउथ अफ्रीका भी बाहर हो गया था। न्यूजीलैंड को भी 1 मैच में शिकस्त हुई, वो पाकिस्तान के खिलाफ था। इन दोनों टीमों ने इसके अलावा अपने सारे मैचेस जीते हैं। 2 अच्छी टीमों का आज मुकाबला था। पहले बैटिंग की इंग्लैंड ने और एक बार फिर एक नई तारीख रकम हुई है
और अगर से हम देखें तो लोग टीम्स चेस कर रही होती हैं, लेकिन आज ये मामला रहा कि न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से ये मैच जीत दिया। जनाब यूनुस खान साहब क्या कहिएगा? Here we have the first finalist of T20 World Cup and it is not England, it is New Zealand. नहीं, मेरे ख्याल से अमेजिंग मैच हुआ है। और जैसे हम बात करते हैं कि एक ओवर में आप पासा पलट सकते हैं, और जिस तरह जिमी निशम ने आज एक ओवर में पासा पलट दिया न्यूजीलैंड के लिए, और एक टाइम पे ऑलमोस्ट कोई 14 रन्स चाहिए थे पर ओवर, लेकिन उन्होंने, जैसे हम बात कर रहे थे, वो आए और उन्होंने 2 हमने ओवर आखिरी में रिक्वायर्ड रन रेट 13.30 का देखा, उसके बाद निशम ने आके सारी बाजी पलट दी, वन साइडेड कर दिया मैच। हाँ। अच्छी बात, जैसे मैं पहले कह रहा था कि डेल मिचेल का वहाँ विकेट पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, हाँ। लेकिन एंड एंड में जब उनको वो एक होप मिली जिमी नेशम की वजह से, और फिर उन्होंने मैच और आपको यकीन है कि आज के मैन ऑफ द मैच फिर किसका बनता है, मिचेल का या निशम का? अब मेरे ख्याल से डेल मिचेल को देंगे, मिचेल का बनता है मेरे ख्याल से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में तशरीफ ले आए हैं, क्योंकि हमने सेमीफाइनल पे इस मैच पर आगे, जाहिर है कल पाकिस्तान का मैच है, उस पर भी तज्जिया करना है, बड़ा जबरदस्त कल खुसूसी नशरियात भी है। तो मोहम्मद आमिर तशरीफ ले आए जी हमारे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आमिर, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जनाब पहले तो मैं क्विकली, चूंकि अभी हम ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं, क्या कहिएगा, आपको तवक्को थी, आपको लगता था कि ज्यादा चांस इंग्लैंड का है जीतने का? देखिए, मेरी जो दुआएं थी वो इंग्लैंड के साथ थी। अच्छा, क्योंकि मेरी बेगम का हुक्म था कि आपने इंग्लैंड को सपोर्ट करना। अच्छा तो लेकिन आई थिंक ये जो एंड के 4 ओवर थे, आप कह सकते हैं कि जस्ट के गंदी बॉलिंग थी, आप कह सकते हैं कि 4 में 60 और आप ऊपर के टॉप 3 आउट कर देते हो, 4 में 60 करवाना, इट मींस कि आप बैड बॉलिंग कर रहे हो। हाँ हाँ। तो अगर आपने देखा भी होगा तो जितनी भी शॉट्स लगी हैं वो बिल्कुल हाफ वॉलीज थी, कोई प्लान बॉलिंग में प्लान नजर नहीं आया। 4 में 60 तभी होता है जब बुरी बॉलिंग होती है। ओके, और इवन आप देखें मिचेल और कॉनवे जिस तरह खेल रहे थे, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे हिट नहीं लग रही थी। सही है, यस। तो ये बैड बॉलिंग थी जिसकी वजह से, हालांकि ऑलमोस्ट इंग्लैंड मैच 5 पे 60 चाहिए था, फिर वो ओवर बहुत बुरा हुआ, फिर 4 पे भी तकरीबन इतना ही चाहिए था, वो फिर ये आई थिंक इंग्लैंड ने खुद ही मैच दिया उनको, ये मतलब स्कोर कि गंदी बॉलिंग की वजह से। इजाजत है, मिचेल कमाल कर दिया, मिचेल ने 72 रन बनाए सिर्फ 47 गेंदों पे, जो कि मुमकिन तौर पर आज के मैन ऑफ द मैच। नीशम ने भी अपने हिस्से का काम पूरा किया है, नीशम ने 27 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 11 गेंदों पर। कॉनवे की भी अच्छी बैटिंग, 46 रन बनाए 38 गेंदों पर। विलियमसन कप्तान आज नहीं चल पाए, 5 रन, फिलिप्स 2 रन। लेकिन आज की न्यूजीलैंड की टीम के हीरो हैं यकीनन मिचेल, जिन्होंने 72 रन का इजाफा किया है, और नीशम ने भी 27 रन का इजाफा किया है, लेकिन बड़े तगड़े वक्त में उससे भी 11 गेंदों का सहारा लिया। जरा बॉलिंग फिगर्स भी अगर हम देख लें तो वोक्स 4 ओवर्स में 36 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लिविंगस्टन ने कमाल कर दिया, 4 ओवर्स में 22 रन दिए, 12 डॉट बॉल थे उसमें, आधे ओवर्स डॉट कराए हैं, और 2 विकेटें उन्होंने भी ली। लेकिन राशिद के लिए आज का दिन कोई बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ, 4 ओवर्स 39 रन, 1 खिलाड़ी आउट। आमिर बॉलिंग पे क्या कहिएगा आप? आपने एक चीज नोट किया, 4 में 60 चाहिए था, 19 ओवरों में चेज हुआ है, मींस 3 ओवरों में 60 खाया उन्होंने। तो ये कितनी गंदी बॉलिंग है। हाँ सही है, ये बैड बॉलिंग है। नहीं नहीं भाई, मैच खत्म हो गया और बाहर क्या हो गया, ये हाइलाइट्स है। तो ये बैड बॉलिंग है। और आपने देखा होगा कि मोइन अली ने बॉलिंग ही नहीं की। हाँ, मैं कोई उनकी बॉलिंग में प्लान भी कुछ मुझे समझ नहीं आई। जॉर्डन बहुत लेट आए, बहुत ही लेट आए। आप अपने मेन बॉलर को तब लेट यूज करते हो जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते बॉलिंग में। आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आई कि वो मिडिल ओवर्स में क्यों नहीं। यानी इंग्लैंड की टीम जिसको हम सब कह रहे थे कि बेहतरीन टीम टूर्नामेंट की, उसने इतने ब्लंडर्स कैसे कर दिए, क्या हुआ ये प्रेशर में तो फिर जितने मर्जी कोई बड़ी टीम हो, प्रेशर जो है वो किसी का नहीं होता, वो किसी से भी गलती करवा सकता है। लेकिन ये कि मुझे जो थोड़ी सी जो प्लानिंग थी एंड के ओवर्स की, 4 से 5 ओवर, मुझे समझ नहीं आई कि मतलब उसने क्या सोच के ये प्लान था उनका। और फिर जॉर्डन जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, हालांकि वो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, यस, तो कभी उन्होंने इस तरह की बॉलिंग की नहीं जिस तरह वो आज हाफ वॉलीज कर रहे हैं। सरप्राइज या लेकिन वही फिर प्रेशर की बात आ जाती है बड़े मैच में, फिर ब्लंडर्स हो जाते हैं, ब्लंडर्स होते क्या तनीर में क्या हुआ है? एक तो वो कैच जो छोड़ा नीशम का, जब आप इतने अच्छे प्लेयर का कैच छोड़ेंगे, वो जो बीच में गिरा लिविंगस्टन और जॉनी वेस्टो के बीच में, वो ट्राई करनी चाहिए थी। और उसके बाद मैन ऑफ द मैच दिखा दे, ठीक है, मिचेल को ही दिया गया मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। जरा सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। It looked a real struggle for a while, a two-paced, sluggish pitch, and it was really difficult to find your timing for a long time in the innings. Yeah, it was quite challenging, especially at the start there with the new ball. It was quite two-paced, and
I thought Devon Conway, the way he batted through the middle there and helped us set up a platform to be able to sort of launch at the end, and then the way Nish came in and struck it as clean as he did, it really helped us. So was it just a case of hanging in there, not panicking and hoping things would come? Yeah, I think, T20 is a game of momentum, and we tried to hang in there as long as we could, and we knew that 1 or 2 big overs would bring us back into the game, and luckily enough, we got a few out of the middle and got the job done. And you mentioned Jimmy Neesham there. Was that the point at which you felt things starting to turn for you? Yeah, well, we knew we needed 1 or 2 big overs, definitely, and I think the way he struck the ball from pretty much ball 1 was amazing, and it helped us get that momentum and put England under pressure, and we're lucky enough to get it over the rope. The cameras have been panning in on your old fella here tonight. He's here watching, so it must be very proud for you and the family. Yeah, I guess obviously with what's going on in the world at the moment, to be able to travel halfway around and for him to be here is pretty cool. Many congratulations, a fantastic innings. Thank you, thanks Evan. So ये न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ मैच के हीरो न्यूजीलैंड की तरफ से लिविंगस्टन और बेस्टो के बीच में जो बॉल गिरा था, उसको ट्राई करना चाहिए था, उनको खुद भी अफसोस हुआ। जॉर्डन को कैच होना चाहिए और हम सब हैरान हो गए कि ये क्या कर दिया है, इतने इंपॉर्टेंट स्टेज नीशम ऐसे प्लेयर हैं कि मैच को वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी इनिंग इन्होंने खेली, लास्ट ओवर तक गए, पूरा खेलते रहे। शुरू में उनसे शॉट्स नहीं लगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। मार्क वुड ने तीसरा ओवर किया जो उनको आई थिंक वो नहीं करना चाहिए था। सही है। 2 ओवर के बाद जब आपने 2 ओवर अच्छे हो गए हैं तो तीसरा ओवर उसका थोड़ा सा रोकना चाहिए था। आपने देखा कि आई थिंक 17वां ओवर जो है वो उसने किया है आदिल रशीद ने, तो उस टाइम आपके पास फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन होने चाहिए। उसके बाद जब आपको ये पता है कि हम डिफेंड कर रहे हैं, तो ये भी पता है अगर ड्यू भी है तो उसके बावजूद भी उस हिसाब से फिर आपको और ज्यादा फोकस होना चाहिए था। सही है। जब ड्यू पड़ती है तो आपसे बॉल कंट्रोल नहीं होता है। या आप वेंट टेरिबली रॉन्ग इंग्लैंड के मुझे ये भी नजर आया कि क्रॉस सीम के साथ बॉलिंग बहुत कम हुई है। ठीक है। अगर आप ड्यू में सीम के साथ बॉलिंग करेंगे तो आपसे कंट्रोल नहीं होगी, तो कुछ चीजें नजर आती हैं जिसकी वजह से 3 ओवर में 60 रन दे दिए। बैड बॉलिंग की है, नो डाउट उन्होंने न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला। इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपने क्या व्हाट वुड यू ऐड? देखिए, अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग देखें ना, तो उन्होंने 2 चीजें मिस की हैं। जब आप नाइट गेम खेलते हो ड्यू होती है, ना उन्होंने कोई स्लो बाउंसर किए एंड पे, ना उन्होंने वाइड यॉर्कर्स किए। वो वही जो किताबी क्रिकेट है, सामने वाले यॉर्कर। ड्यू में सामने वाले यॉर्कर्स मुश्किल होते हैं, वो हाफ वॉलीज होती है, वो हिटें लगती हैं। फिर जो उन्होंने स्लो बॉल भी किए वो सामने वाले स्लो बॉल किए। इस कंडीशंस में जब ड्यू आती है आपको वाइड स्लो करना पड़ता है, थोड़ा रेंज से बाहर जाना पड़ता है, और जो स्लो बाउंसर होता है वो भी थोड़ा सा वाइड करना पड़ता है कि उसको पुश करना पड़े बाहर से। वो कर रहे थे किताबी बॉलिंग सामने। ड्यू में ये रन्स होते हैं, और आजकल के जो बॉलर्स मिस करते हैं T20 में वाइड यॉर्कर्स। सही है। आजकल बहुत इफेक्टिव है वाइड यॉर्कर, उस पे छक्का मारना इजी नहीं होता, और स्पेशली जब ड्यू कंडीशंस आ जाती है। ड्यू कंडीशन में आप अंदर वाले यॉर्कर्स नहीं कर सकते। सही है। तो ये मिसिंग पॉइंट था उनके। तो ये बॉलर तो अच्छा, हमारे साथ शुएब जट साहब कल वाहिद थे इसमें, डॉक्टर साहब ने भी कहा, इससे अलग से बात करूंगा, लेकिन आपने कहा कि न्यूजीलैंड जीतेगा, और आपको क्यों इतना यकीन था? देखो, बहुत बैलेंस उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की भी वो फेवरेट टीम है, जिस तरीके का उनका कॉम्बिनेशन है। और मोइन को आज ना बॉल करवाना, इंग्लैंड की वो स्ट्रेटजी समझ नहीं आई। फिर जिस तरह आमिर बात कर रहे हैं, जॉर्डन का आप ओवर देखें, उसमें वो वाइड्स करवा रहे थे, मतलब बॉल कंट्रोल था ही नहीं। जब बॉल इतना गीला हो जाएगा, अगर आप इंग्लैंड की बारी देखेंगे 15 ओवर से 20 ओवर तक जो 5 ओवर थे, वहां उनके फील्डर स्लिप हो रहे थे, बॉल भारी हुआ था, उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मुझे यकीन था कि अगर ये कॉनवे और जो मिचेल हैं वो बारी लेकर आगे 15 ओवर तक, तो फिर उसके बाद मैच बड़ा आसान हो जाएगा। वही देखें, बॉल कंट्रोल हो ही नहीं रहा था, वो कुछ भी करते बॉल नहीं आनी थी, उनकी रेंज बन नहीं पा रही थी, तो पिटाई लगनी थी, वही हुआ। ओके, मैं नजीब से बात करने से पहले शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे स्पेशल स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि वहीं पे मौजूद हैं, वर्ल्ड कप के सारे मैचेस कवर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। नहीं शाहिद हाशमी वहाँ पर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है कि आपने भी प्रेडिक्ट शायद न्यूजीलैंड ही किया था, शाहिद भाई ने भी न्यूजीलैंड ही कहा था। तो क्या ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी इंग्लैंड के कैप में कि एक टीम जिसने वर्ल्ड कप का इतना तगड़ा आगाज किया, टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम कहलाई, आखिरी मैच हारा साउथ अफ्रीका से 10 रन से, और आज इतना जब मेक और ब्रेक का टाइम आया तो फारिग हो गई, और आखिर में सना यहाँ से बता रहे हैं इतने ब्लंडर्स किए कि मैच ही हाथ से निकल गया, वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया। मैच क्या, वर्ल्ड कप निकल गया हाथ से। देखिए, एक आध मूवमेंट होता है, एक आध ओवर होता है जिससे पूरी इनिंग्स टर्न हो जाती है, पूरा मैच टर्न हो जाता है। न्यूजीलैंड को आखिरी 10 ओवर में 109, आखिरी 4 ओवर में 57 रन चाहिए थे, लेकिन वो जो 17वां ओवर क्रिस जॉर्डन ने किया
और जिसमें जिमी नेशम ने 23 रन लूटे, वहीं से मैच फिर न्यूजीलैंड के हाथ में आ गया। और डेरिल मिचेल शुरू में बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए कि डबल पेस्ड विकेट थी, बॉल इतना अच्छा बैट पे नहीं आ रहा था, लेकिन डेरिल मिचेल ने फिर मैच खत्म कर दिया। 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे, उन्होंने दूसरा ओवर आने ही नहीं दिया, 19वें ओवर में ही गेम खत्म कर दिया। डेरिल मिचेल के फादर रग्बी के कोच हैं इंग्लैंड के, तो अब आज उनके फादर भी ग्राउंड में मौजूद थे और उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने न्यूजीलैंड को मैच जितवा दिया। और अगर मैं आपसे पूछूं, शायद यहाँ सबने तजिया किया है, आप बताएं कि आपके ख्याल में क्या ब्लंडर क्या हुआ, कौन सी सबसे बड़ी गलती की इंग्लैंड ने, विच कॉस्टेड देम वर्ल्ड कप? इंग्लैंड ने गलती तो कोई नहीं की, उनको जाहिर है डेथ ओवर्स का मसला आ रहा था पूरे टूर्नामेंट में, और टाइमल मिल्स जब से इंजर्ड हुए उनको डेथ ओवर्स का ज्यादा मसला आ रहा था। उन्होंने बीच में जो आदिल रशीद से 1 ओवर करवाया, उसमें वो रन बने और 17वां ओवर मैच टर्न हो गया। थैंक यू शाहिद भाई, मैं जरा दिखा दूं कि क्या कह रहे हैं इंग्लैंड की टीम के कप्तान। आई एम श्योर बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, देखते क्या कह रहे हैं। Yeah, very little. I mean, coming into the game, we knew both sides were very, I suppose, close in skill. Both play a great brand of cricket. Full credit to Kane and his team. They outplayed us today. Fortunately, in a tight game, we've come off the wrong end of the stick. I can't fault anything that we've done tonight. We've fought unbelievably hard throughout this tournament, and I've actually thought we've represented ourselves really well. Tonight we've continued to do the same thing, but we've come up short. That can happen in cricket, but I'm extremely proud of the guys, the way they've given absolutely everything throughout this tournament. It's very hard in the moments after a defeat like that to process things in your mind, but as you look back at it, where are the key moments in that game, do you think? It's probably hard to identify at the moment. I thought we were right in the game, right from our innings right through until probably the 17th over, 18th over. I mean, probably key moment at the end. They built right up until they had to push the button, and then they came good. So their game plan came off. I thought we held them at bay and had them exactly where we wanted them up until that point. So if you can do that, you give yourself the best chance of winning. But unfortunately, we didn't. So you, at the halfway mark, pretty happy with the 166. It looked a sluggish and two-pace pitch. Yeah, it was. I think we're a 6-hitting side, and we like hitting sixes, and we struggle to hit sixes. I think that's a pretty good indication of a wicket. The potentially a bit too paced, offered a little bit for the spinners. But again, we hung in there. We changed our game plan. We had adapted to conditions and posted probably around a par score. So we felt right in the game at the halfway stage. I think given the start that we had, taking early wickets, it couldn't have been any better. Yeah, and you mentioned you're a 6-hitting side. You found it hard to hit sixes. Great credit, therefore, to Jimmy Neesham, because that seemed to be when the tide started to turn against you. Yeah, I mean, to have an ability to come out and hit sixes from ball one like that is something that not a lot of people have. So full credit to him. He sort of swayed the game in the Black Caps' favour. So yeah, full credit to him. Another World T20 in a year's time. We can expect you there in the nucleus of this team to have another crack. Yeah, I hope so. I think I'm still offering enough within the side. I absolutely love playing cricket at the moment for that the changing room. The guys give absolutely everything. They're always looking to get better. They're at the forefront of change, both on and off the field. We've a lot of things to be proud about, not just on the field. So I'm incredibly proud to be the leader. We've enjoyed watching you play. Well done. Thanks, Mike. इंग्लैंड की टीम के कप्तान बहुत ही वाज़े तौर पे बहुत शदीद मायूस आप नजर आ रहे हैं बॉडी लैंग्वेज से। न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। Clear amount of great respect between your teams. Yeah, obviously played each other on a number of occasions. Most players have played together in various tournaments, so knew it was going to be a great game of cricket, and it certainly proved to be the case. And it ebbed and flowed as they seem to often do against each other. But really chuffed the heart that was shown throughout that whole performance. I thought they had a pretty competitive total on the board at the halfway stage, but just by staying in there, and obviously an outstanding knock from Daryl Mitchell at the top, but staying there, building those little partnerships and just trying to cash in on some small moments, some small matchups, so it was really the difference. But a great game of cricket. And Daryl Mitchell has been an experiment for you in this tournament, pushed to the top of the order. I don't think he'd done it before. And therefore it's paid off in unbelievable style. Yeah, not an experiment in terms of his character, and that's definitely something that stood out today, and it's something that has stood out on pretty much every game that he's come and played for us. And
yeah, like an incredible knock. Yep, he hasn't done it a lot at the top of the order, but there's a real quality there, and he's come in and batted beautifully in a high-pressured situation. And I know you're not the giving up type, but for a long time in that innings, the second half of the game, did you feel you were behind the 8 ball and England were more in control than yourselves? Yeah, I mean, I suppose we were a little bit, but T20 cricket, it's a game of small margins, and you know, we've seen that throughout this whole tournament. Depending on the surface, depending on perhaps a short side, all these little things that come into play can be match defining, and you know, I guess all teams are trying to maximise those opportunities, and coming into that sort of middle to death stage with the bat, we did have wickets in hand, which is really important. We were able to capitalise on that. I've talked about Daryl Mitchell, should mention Jimmy Neesham really, and I don't particularly want to refer back to what happened at Lord's 2019, but he was there at the Super Over, and therefore to see him have his moment here tonight, fantastic for him. Yeah, he came out and hit the ball hard, and that's what he does, and you know, it was a really valuable knock for us, obviously, to get the game, change the momentum of the game really, and yeah, there was some real clever, strong hitting at the back end, which was, I guess, ultimately the deciding factor, but you know, it is a game of really small pieces, and you're always trying to win those little moments. And you know, both teams perhaps had their share, but it was really nice to be there at the end. And you know, a fantastic knock from Daryl, and controlled the innings, and really stood up and hit some big shots when it counted. You've got a few days off now before the final. Any preferences over your opponents? Will you watch that game tomorrow? Yeah, guys have been watching most of the games, so I'm sure we'll be following that match. It'll be a fantastic match. You know, the tournaments, we all knew it would be highly competitive, and it's certainly proven to be the case. And this is a very strong English side. They're always strong. And you know, we're really pleased with our efforts today, but we know we have another challenge coming up, and we'll change our focus you know, after tonight. Many congratulations to you and your outstanding team. Thank you. राइट जनाब, तो दोनों टीमों के कप्तान विलियमसन और इयन मॉर्गन, जाहिर है मॉर्गन बहुत ही वाज़ेह तौर पर डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे, विलियमसन बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे। लेकिन वसीम भाई आप ये देखें, हाँ जी, अल्लाह जिसको इज्जत दे, आमिर भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो इतनी दूर से आए, यूनुस भाई इतनी दूर से आए, नजीब भाई इतनी दूर से आए बाइक पे, सब इतनी दूर से आए। मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रहा। तनवीर भाई वैसे बता रहा हूँ कि सब लोग इतनी दूर से आए हैं। हाँ, सही बात। फिर भी हम सबसे ज्यादा टाइम इन दोनों कैप्टन को मिल गया। लेकिन मैंने एक चीज बारीकी वाली नोटिस की आज। हाँ, वो क्या? आज अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, हाँ, कि बेशक हार गए, कैप्टन निकल गई टीम से बाहर, वर्ल्ड कप से बाहर निकल गई, लेकिन इंग्लिश कैसे फर बोल रहे थे। भाई तो वो क्या मतलब यार, वो बोलते गुड पॉइंट वेरी गुड पॉइंट, वो बोलते ही है ना सर, क्या मतलब। मैं एक ब्रेक में जरा बात करता हूँ आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इंशाल्लाह वापस आएंगे। रात 12 तक हम आपके साथ हैं। अभी कल के मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे भी कमेंट करना है। आप देख रहे हैं और कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। जनाब खुश आमदेद कहते हैं आपको कोका कोला हर लम्हा पुरजोश में। एक बार फिर कल पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का यानी कि इस टूर्नामेंट का एक और बहुत बड़ा मुकाबला है, इसलिए हम अगले 1 घंटे रात 12 बजे तक आपके साथ हैं और इसी मुकाबले का तज्जिया करेंगे। एक फाइनलिस्ट हमारे सामने है, अब कल जो भी जीतेगा उसने न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबला आना है। इंग्लैंड की टीम का सफर खत्म हो गया, आपने स्टैटिस्टिक्स देख लिए। किसी भी नॉकआउट मैच में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या 50-50 का वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सका है अब तक। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि कभी भी इससे पहले किसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया को नहीं हरा सका था, इस दफा हराया है। ये भी फैक्ट है कि अभी न्यूजीलैंड इंग्लैंड का जो मैच हुआ, आज तक जो है वो T20 वर्ल्ड कप ने नॉकआउट मरहले में नहीं हरा पाई थी न्यूजीलैंड इंग्लैंड को, आज हराया है। सो देखते हैं, लेकिन अब जरा इस राउंड का हम आगाज कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू आमिर साहब। अब पाकिस्तान इंडिया की जो हम बात कर रहे थे, हम सबकी ख्वाहिश थी जाहिर है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जरा हम थोड़ा सा ये थे, रियलिस्टिक थे। आपने कहा था यार मुझे 60-40 लगता है, 60% इंडिया फिर पाकिस्तान। अब कल सेमीफाइनल हमारा पड़ गया ऑस्ट्रेलिया से, आपके ख्याल में कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है? देखिए पहले तो मोस्टली डिपेंड कर रहा है टॉस पे। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, बहुत फैक्टर आ रहा है क्योंकि ड्यू फैक्टर है। सही है। तो टॉस का फैक्टर तो आ रहा है, ये तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा। जो भी टीम टॉस जीत के उसको एडेड एडवांटेज हो जाएगा, वो तो होता है, हाफ तो उसको चला जाता है एडवांटेज। लेकिन देखिए अब असल जो मुझे लगता है जो टेस्ट है, पाकिस्तान के 2 प्रॉपर टेस्ट हुए हैं। अच्छा, एक इंडिया वाला
हाँ जो इंडिया वाला आप कह सकते थे उस ग्रुप में टफ मैच है। सही है। और दूसरा जो है कल होगा, जो हाँ, मुझे लगता है इन कंडीशन में, और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रही है, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, और जो उन्होंने 160 चेस किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 16 ओवरों में, तो इट्स नॉट अ जोक, तो इट मींस कि दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। सही है। और दूसरा, ठीक है, जब आप जीतते हो चीजें छुप जाती, हाँ सही बात, आपको नजर नहीं आती। द वे वी वर प्लेइंग अगेंस्ट स्कॉटलैंड, स्पेशली पावर प्ले, वो अच्छा नहीं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, वो इंटेंट नहीं था। अगर आप इस इंटेंट के साथ बड़ी टीमों को अगेंस्ट खेलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, स्ट्रगल करेंगे। ये जो टीमें हैं ये आपसे 18 बॉलों पे एंड के ओवर्स में 60 रन नहीं खाएंगी। तो T20 में मैं हमेशा बिलीव करता हूँ हमेशा कि जो मोमेंटम पकड़ता है मोस्टली मैच वही जीतता है। तो मोमेंटम इस वक्त किसने ज्यादा पकड़ा हुआ इन दो टीमों में? मुझे जो लगता है अभी तो मतलब आप 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और पाकिस्तान भी, लेकिन बॉल 1 से वो बॉलिंग का पावर प्ले भी हो सकता है और बैटिंग का भी हो सकता है। पावर प्ले अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी पाकिस्तान की टीम को। इंटेंट जो है वो एग्रेसिव यहाँ 6 ओवर पे शुरू के 26 रन बने, 28 रन बने और एक खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, तो फिर भी गड़बड़ हो अगर जाएगी। विकेट अच्छा है तो आपको 40 प्लस तो करना चाहिए, अगर विकेट अच्छा है। और विकेट बहुत खराब है, स्विंग हो रहा है, तो ठीक है, समझ आती है। लेकिन अच्छा विकेट है, जैसे शारजा का विकेट था, वो अच्छा विकेट था। हमने 6 ओवर में आई थिंक 27 किया था कि 28 किया था। तो पावर प्ले बहुत जरूरी होता है 160-170 करने के लिए। आज भी देख लें 167 था और उन्होंने 1 ओवर पहले चेस किया है। सही है, हाँ। तो आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। ये प्योरली 50-50 लग रहा है। अच्छा, 50-50 लग रहा है। हाँ जी, मैं आपको एक बताऊंगा इसका पाकिस्तानी टीम का जो मुझे नजर आता है। आपको क्या नजर आता है? अगर आपको लगे मैं गलत कह रहा हूँ तो आप शोएब भाई से पूछ लेगा। अच्छा, आपको नजर भी आता है? हाँ सर, मुझे लग रहा है गलत कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम में जिस चीज की कमी है वो क्या है? वो है रिदम की। अच्छा, आप शोएब भाई से पूछ सकते हैं। कहने लगे आयोडीन की ये तो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, रिदम की कमी है ना, कमी है भाई। ये आप वाह यार, आप कब से क्रिकेट की तजिया कर रहे हैं? मैंने अभी ब्रेक में ही सुना था यहाँ। सही है। देखिए आमिर की बात जो है ना, अगर हम उसको आगे बढ़ाएं, आमिर की बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो पाकिस्तान ने जो अपने 3 बाद में मैच खेले न्यूजीलैंड के बाद वाले, वो छोटी टीमों के खिलाफ खेले। ऑल्दो कि आप उसमें फंस रहे थे, लेकिन वो टीमें बड़ी छोटी थी, इसलिए आपका वो रिदम नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया जो है जिस तरीके से आ रहा है, क्योंकि वो पूल ही बड़ा टफ था। तो कल के मैच में आमिर कहते हैं कि 50-50, मुझे ऐसा लगता है कि 60% ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, 40% पाकिस्तान की तरफ से। उसकी 2 वजूहात हैं। एक खबर ये भी है कि रिजवान और मलिक जो हैं उनको फीवर भी है, फ्लू भी है। ऑल्दो कि अभी मैंने राब्ता किया है तो पता चला है कोई हैवी डोज दे दिया, कल के मैच के लिए तैयार कर लिया गया है। लेकिन जबरदस्ती मैदान में उतारेंगे तो भी मुश्किल में आएंगे। और इस अप्रोच के साथ जो आपने आखिरी 3 मैचेस में खेला है, इस तरह की क्रिकेट खेल के आप यकीन करें मैच नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं जीत सकते। शोएब और रिजवान को फ्लू हुआ था, फिर दोनों का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया जो कि नेगेटिव आ गया। अब अल्लाह करे कि वो वाकई इतना फिट टू प्ले हो। तो ये हमने ये सबसे पूछ रहे हैं कि किसके ख्याल में कितना परसेंट है। साथ साथ आपको पैकेजेस भी दिखाते जाएंगे। 50-50 कह रहे हैं आमिर, 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं शोएब जट। बाकी लोगों से ही पूछते हैं। बैटिंग के महाज पे पाकिस्तान अब तक अच्छा परफॉर्म किया है। टॉप 5 में से 2 पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और रिजवान। बल्कि बाबर तो टॉप प्लेयर थे, अभी कुछ 5-6 रन बटलर के ज्यादा हो गए इस मैच के बाद, लेकिन प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं बाबर से टॉप स्कोरर है। यहाँ तो कहा जा रहा है टेंशन की बात नहीं है, लेकिन यहाँ के तज्जियों से बाहर लग रहा है कि कुछ टेंशन की बात है तो सही। यूनुस भाई क्या लग रहा है भाई? कितनी टेंशन लेनी है हमने? टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन देनी है, टेंशन देनी है। अच्छा सही है। टेंशन लेंगे तो फिर खेल काम नहीं खराब हो पाएगा। जाएगा। देखिए, अगर जितना पहला मैच में जो टेंशन था उससे ज्यादा बड़ी टेंशन तो नहीं हो सकती। हाँ, अभी नॉकआउट है, सेमीफाइनल है, बिग गेम है। जैसे हमें एक लेसन हमने लर्न करना है। वो क्या? जो फेवरेट टीम थी आज की इंग्लैंड, यस, जो कि पूरी इवेंट की फेवरेट टीम थी, यस, सिर्फ 1 ओवर। यस, क्रिस जॉर्डन की बात करें, बेस्ट प्लेयर हैं वो इस फॉर्मेट के। उनके उस ओवर में 23 रन का होना, फिर उसके बाद आदिल रशीद के ओवर में रन होना, और क्रिस वोक्स जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनके 20 ओवर होना। तो हमने ये लर्न करना है। जो हम तो इस वक्त यही देख रहे होंगे, सारे पाकिस्तान देख रहे हो, सारी दुनिया देख रही होगी कि कल के मैच में पाकिस्तान की टीम फेवरेट है। ऐसा कुछ नहीं, आपने लर्न करना है। और वो मिस्टेक जो आज टीम इंग्लैंड ने की है वो नहीं करना है। सही है। मेरे और ख्याल से आमिर की पावर प्ले अप्रोच चेंज करने वाली बात से कितना एग्री करते हैं? ठीक है, उनकी अपना ओपिनियन है, लेकिन वो ये हो नहीं पाएगा। देखिए, हो नहीं पाएगा। अब नहीं हो पाएगा। अब इस तरह नहीं हो पाएगा। करना चाहिए, लेकिन हमसे हो नहीं पाएगा। पाएगा। देखिए, ये अगर मासूमाना बात की आमिर वैसे
नहीं, अगर मैं बड़ा कभी मासूम तरीके से जवाब मासूमाना जवाब दिया ना। मैं आगे जा रहा हूँ, मैं क्या आगे है, जा हो रहा नहीं पाया, हाँ। हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। हो इसलिए नहीं पाएगा कि आज अगर 167 चेज हुआ है या जी, बने थे, कैसे बने थे? कैसे बने थे भाई? जी, विकेट्स इन हैंड की वजह से कितने रन बने पावर प्ले में? 40 पहले इनिंग में कितने रन बने? 44 दूसरी इनिंग में कितने बने? वो तो और ही कम थे, 36-32 थे। फिर क्या हुआ? एक और पहले हो गया ना जी। तो देखिए हम क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमें देख के सीख रहे हैं। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हम अपना कल आए और 6 ओवर में बस बैट जो है ना वो इधर कंधे पे रख दें और हम कहें जी ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि 6 ओवर में 600 रन बना रहे हैं, वो कह रहे हैं 40 तक तो हो जाएगा। 40 तो वैसे भी हो रहे हैं, हो जाएगा। 40 तो रना बॉल की बात कर रहे हैं। 6 ओवर में रना बॉल बनते तो कितने रन बनेंगे? 36। और कितने बन रहे लेकिन हमने देखा 26-29 भी बने ना। वो एक ऐसा मैच था जिसमें टॉस जीत के आपने खुद बैटिंग की थी, आपने टेस्ट किए थे अपने स्किल। सही है, ठीक है। और आपके सामने इतने कोई एक्सक्लूसिव बॉलर नहीं थे और वो बॉलर्स थे, टेक्निकल बता रहा हूँ, जिनको आपने कितनी दफा खेला होगा? सही है, पहली दफा खेल रहे होंगे ना। नबीबा के खिलाफ था, स्कॉटलैंड के खिलाफ था, तो कितने मैच खेले हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने? तो ये टेक्निकल परसेंटेज बताएं अब यहाँ टेक्निकल बातें हो रही हैं, यहाँ ये नहीं बातें हो रही कि यूं कर लें तो यूं हो जाएगा, यूं कर लें तो यूं हो जाएगा। नहीं, टेक्निकल बातें कर रहे हैं। ठीक है, कल की अगर मैं बात करूं, ये ज्यादा टेक्निकल लग रहे हैं हमारे क्राउड जो है। कल की अगर मैं बात करूं परसेंटेज वाइज, अच्छा, अगर कल खुदा ना खास्ता क्या पाकिस्तान टीम टॉस हारेगी तो क्या मैच हार जाएंगे? पता नहीं, आप बताएं ना। नहीं, हमें हार जाना चाहिए, हमें हार जाना चाहिए। हारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी सूरत नहीं हारना चाहिए। तो फिर देखिए, लेकिन टॉस की अहमियत कितनी है उस पर तो बात करेंगे ना। इसलिए है कि सिर्फ ड्यू पड़ रही है ना। लेकिन अगर आप खुदा ना खासा टॉस हार जाते हो तो आप मैच हार जाओ। यही पहले मैच में हुआ कि इतना चर्चा हुआ टॉस को लेके कि इंडिया टॉस हारे तो वो परेशान हो गए और जब उनको बैटिंग करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से कल का मैच, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम अपनी पोटेंशियल पे खेलेगी, अपने प्लान के हिसाब से खेलेगी। सही है। दो कि हमारे सामने बहुत टफ टीम है जो कि नॉकआउट स्टेजेस पे बहुत मुश्किल होती है, जिससे हम आज तक जीते नहीं है बड़े मुकाबले में नॉकआउट। लेकिन इंडिया से भी 28 साल आज तक नहीं जीते थे। सही बात है, मैंने बताया बात। ठीक है, इंडिया से 28 परसेंटेज वाइज यूनुस भाई आपके ख्याल में मेरे ख्याल से देखिए पाकिस्तान के पास 55 है। 55 जी, और उनके पास 45। ओके। लेकिन हर मैच जो नॉकआउट स्टेज पे शुरू होता है वो हमेशा 50-50 पे ही शुरू होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान 55 है और ऑस्ट्रेलिया 45। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अब ये 3 तज्जिए आ गए, मजीद भी ले रहे हैं। ये कह रहे हैं 50-50 है, ये कह रहे हैं 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यूनुस भाई कह रहे हैं 55-45 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। बैटिंग के शोबे की हमने बात कर ली, अब मैंने तनवीर भाई से ओपिनियन लेना है। उससे पहले हम बॉलिंग के शोबे की अब तक बात कर लेते हैं। आपको याद रहे कि टॉप 5 बैट्समैन में से तो 2 पाकिस्तानी हैं अब तक के T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन टॉप 5 बॉलर्स में एक भी पाकिस्तानी नहीं है। इमाद वसीम का भी कह रहे हैं कि इकोनॉमी रेट जो है वो इस स्पिनर्स में सबसे अच्छा है, बॉलर्स में इस वर्ल्ड कप में। इकोनॉमी में सबसे अच्छा है। इकोनॉमी रेट के एतबार 5 पॉइंट समथिंग है। इमाद जनाब, क्या कितना परसेंटेज मैच कहाँ खड़ा है भाई? देखिए तनवीर भाई, इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट की सबसे बहुत गौर से सुन रहे हैं आपको यूनुस भाई। इंग्लैंड और वहाँ आमिर भाई ये भी ले लूंगा। इंग्लैंड की टीम। आप तनवीर भाई को अंडर प्रेशर क्यों कर रहे हैं? अच्छा सॉरी, मैं माफ। तनवीर भाई ड्यू की वजह से भारी हो गए। इतनी देर बाद मौका आया और उसमें भी आप अंडर प्रेशर कर रहे हैं। हम हमने नाम फिर चेंज कर दिया। सर तनवीर की सर तनवीर जी, सर तनवीर की बातें बहुत। तनवीर भाई वैसे आपको मुस्तकिल सर का खिताब देने का एक और हल भी है मेरे पास। वही कि हम आपका निकनेम रखते हैं सरफराज। समझिए फराज नाम होगा सर। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो हो रहा है मेरे साथ, मैं यूं रख के बोलता हूँ कि 70-30। अच्छा, ठीक है। किसके फेवर? किसकी फेवर में? इन फेवर ऑफ पाकिस्तानी के नहीं, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। 70 बोलूंगा तो 60-40 पे आऊंगा। बोले। देखिए इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस थी और जो परफॉर्मेंस इन्होंने की आज के मैच में, ऐसी परफॉर्मेंस या ऐसी कप्तानी पाकिस्तान ना करे अल्लाह, क्योंकि इन्होंने जो प्रेशर लिए वो पाकिस्तान को प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ठीक, जिस तरह खेलते हुए आ रहे उसी तरह ही खेलें। ये बात सही है
कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आप पे अटैक करती है तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट क्रिकेट खेलनी पड़ती है। Okay. उनकी क्रिकेट ही यही है, अगर आप सर्किल में दब के खेलेंगे, शॉट्स नहीं खेलेंगे, वो आपको 30 रन के वो आपको 25 रन भी नहीं करने देंगे अगर आपकी विकेट्स इन हैंड होती है। और आप ये सोचते हैं कि जी विकेट्स इन हैंड रखें, उसके बाद जाके हम रन्स करेंगे, तो ऐसी टीमों के खिलाफ कभी कभार होता है कि आपने नीचे से जाके रन्स कर दिए, या आपका मिडिल ऑर्डर इतना तगड़ा है या नीचे के नंबर का प्लेयर इतना तगड़ा है कि वो नीचे से जाके स्टार्क को, हेजलवुड को, सैम्पा की इतनी फॉर्म लगी हुई है, इनको जाके पैट कमिंस को, इनको जाके वो अटैक करे। इन टीमों के अगेंस्ट आपको एक पूरी प्लानिंग करके चलना होता है कि सर्किल में इतने रन्स करने, इतनी विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए, उसके बाद सर्किल के बाद 6 ओवर के बाद 15 ओवर तक इस तरह खेलना है। हाँ। और एक आध बैट्समैन, जिस तरह आज मिचेल ने बैटिंग की है, एक आध बैट्समैन अगर सेट हो गया उसको लेके चलना है। और रिजवान और बाबर आजम जैसी बैटिंग कर रहे हैं सर्किल में, वो राउंड के मैचेस के हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन इनके अगेंस्ट ये नॉकआउट है। नॉकआउट के ऊपर प्रेशर बहुत होता है आपके ऊपर, और जिस तरह इंग्लैंड ने प्रेशर लिया उस तरह पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वो जीतता हुआ आ रहा है। जो जीतती हुई टीम होती है उसके वो प्रेशर ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं ये भी आप ये देखें, ये क्रिकेट का एक रूल है कि जो टीम जीतती हुई आती है वो कहीं ना कहीं आके हारती है। नहीं, सो आपके ख्याल में पावर प्ले की अप्रोच को पाकिस्तान को रिविजिट करना चाहिए, आपके ख्याल में करना और चाहिए। बॉलिंग जिस तरह हो रही है, शाहीन ने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद वैसी उसकी बॉलिंग नजर नहीं आई। हारिस रऊफ बहुत अच्छी पेस से गेंद कर रहे हैं, हसन अली हसन अली स्ट्रगल कर रहे हैं, शादाब स्ट्रगल कर रहे हैं, अहमद वैसे ही आउट नहीं कर रहे। मेरी बारी इतनी देर बाद आई है तो बोलिए तो दो मुझे। पावर प्ले वो भी मैं आपके हक में आवाज बुलंद कर रहा हूँ। इन्होंने भी कह दिया पावर प्ले अप्रोच को रिविजिट करना चाहिए। गए आप लोग सर तनवीर का क्या कह रहे हैं? सर तनवीर के इतनी देर से खामोश हैं। परसेंटेज मेरा सवाल, आप परसेंटेज ले रहे, मेरा सवाल है अच्छा क्या बॉलिंग के मुतालिक पहले परसेंटेज ले लें। परसेंटेज बताएं भाई। अल्लाह करे तो जीतना चाहिए पाकिस्तान को। 60-40 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान 60%। ओके, तो ये आपकी वाली राय है 60% दोनों की। नहीं, मेरी अलग है। आप सॉरी आपने उल्टा बोला। मेरी अलग है, आपसे कंप्लीटली उलट रहा है। हाँ ठीक है, ओके। मेरा सवाल है, अगर मैंने गलती से कह भी दिया कि आप दोनों की राय सेम है, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात थी? मैं आपको हो गई मतलब मैं पहले दिन जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया, गलती हो गई। हरगिज़ नहीं हरगिज़ नहीं। वसीम भाई, मैं पहले दिन से नोटिस कर रहा हूँ ये आपको पसंद नहीं करते, नहीं पसंद कर रहे। बात सुने, मैं तो ये कहते हुए भी सोच रहा होता हूँ कि मैं रात कह दूं तो कोई जवाब दिन का ना आ जाए। मैं सोचूं कि रात में हम शो कर रहे हैं, जवाब आ जाए दिन का जो है। मुझे छोड़े आप। नहीं तनवीर भाई अपनी राय दे रहे हैं यार, ठीक है। आपके शो की फप्पे कुटनी लगती है मुझे। सही पहचान है। अच्छा वेरी गुड। चलो हमने टिकट्स आएगी, कुछ ना कुछ तो काम की बात हो गई। पहले तो मुझे टाइम बता दें कि 11th आवर शुरू हो चुका है। 11th आवर शुरू हो गया, अपने पीक पे पहुंच गया है। मैं अब एक मासूमाना सवाल करता हूं। वो क्या? वो सवाल वो गुस्से से देख रहे हैं मुझे। कल यूनुस भाई इस वजह से कह रहे हैं कि मुझसे देख रहे हैं, मैं अंदर सोच रहा हूँ भाई रहने देना, क्यों सवाल कर रहे हैं यार। यूनुस भाई मेरा सवाल अब सीरियस। वो क्या? टेक्निकल सवाल है। आप मुझे बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी की पहले मैच के बाद परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुई? देखिए मुझे ऐसा लगा है कि एक तो वो जोर बहुत ज्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो टायर्ड भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनका बॉल स्विंग नहीं हो रहा। कुछ बॉल्स पे मैंने उनको देखा कि बहुत ज्यादा वाइड ऑफ द क्रीज बहुत ज्यादा जाके वो बॉलिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लोज द स्टंप्स आए, उससे बॉल उनका राइट हैंड का अंदर बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद आप जो देखा मैंने, जब लास्ट ओवर्स करने आते हैं, स्पेशली जब राइट हैंडेड को बॉलिंग कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि ऑफ स्टंप पे यॉर्कर या विकेटों के बीच में यॉर्कर की जाए, लेकिन वो बॉल उनका ऑफ वाली होता है, उसमें उनको बहुत ज्यादा रन्स लगते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि मैथ्यू हेडन ने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कुछ कहा, बल्कि उनकी एक डिलीवरी के बारे में उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन गेंद था जो मैंने देखा, वो बॉल भी दिखाएंगे। तो अभी हम परसेंटेजेस ले रहे हैं, बाकी हैं यहाँ पर भी आना है, अभी हमने देखा है मैथ्यू हेडन ने क्या कहा शाहीन अफरीदी के बारे में। Wanted to ask, you have observed Shaheen Shah Afridi from close quarters over the last month. So what do you think is his biggest quality? His high quality pace is most certainly, part of his arsenal.
and the white ball doesn't swing for a long time. In T20 cricket in particular, it seems to be a number of balls, not a number of overs. Those number of balls, though, can be destructive, as we saw from his delivery to KL Rahul. One of the best balls that I've seen ever. हाँ जी, तो ये सूरत हाल है भाई। देखिए ये जो बॉल हुआ है ना, हाँ, ये जब आपकी किस्मत बहुत अच्छी होती है तभी ऐसे बॉल होता है। अच्छा, ये यार क्रेडिट दें यार थोड़ा। नहीं, मैं बॉल अच्छी कर भाई रहा आमिर बता दें। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ है, दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी होता आउट हो जाता है इस बॉल के ऊपर। तो इस पे तो आज बात है ना, किस्मत बॉलर को उस पे तारीफ करना। आपकी जिंदगी में कभी कभी ऐसी बॉलें हो जाती हैं जो आपको पता भी नहीं चल होता कि वो हो जाती हैं। फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने भी रोहित शर्मा को वसीम भाई कह दे कोई क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं इस पे आपकी राय लेना चाह रहा हूँ इस बात में। किस चीज पे? शाहीन पे? हाँ देखिए वसीम भाई, मैं चाहता हूँ कि आमिर अगर जवाब देने से पहले एक मैं कमेंट इसमें ऐड कर दूं तो फिर आमिर ज्यादा अच्छा बता देंगे। आमिर हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल है। इनको बकायदा तौर पे तबाह किया गया, बार बार इनको कहा गया कि नहीं आप खेलो, आप खेलो, आप खेलोगे ज्यादा अच्छे हो जाओगे, जितना खेलोगे उतना ज्यादा अच्छे हो जाओगे। अगला बंदा कहता रहा खुदा दा वास्ता है, आराम दे दो, बॉडी पे वर्कलोड है। अब शाहीन के साथ भी ये यही कर रहे हैं, मुसलसल उसको खिला रहे हैं, मुसलसल खिला रहे हैं और हर बार कहते हैं जितना खेलेगा उतना अच्छा होगा। आप लोगों ने एक वादा करना है मुझसे यार, मेरे 14 नवंबर को फाइनल है, 15 को 11th आवर में आओ मेरे पास। ये इसमें हम करते हैं तो नहीं ऐसा नहीं है। वर्कलोड जो है 14 तारीख को फाइनल खत्म होगा, 15 को छोड़ना नहीं है किसी को। मैं आमिर आपसे ब्रेक के बाद लेता हूँ। भाई सवाल ये था, मैं ब्रेक पे से पहले सवाल कि भाई जब इस तरह के गेंद पे जब आउट हो जाता है तो वो किस्मत से आता है क्या? ये मासूमाना सवाल किस्मत से होता है, बताऊं कि किस्मत एक आध बॉल ऐसी हुई है, किस्मत से हुई है ना, बता रहा हूं ना, किसी को पता भी नहीं था ऐसी बॉल हो गई। ये पता नहीं होता, ये हाथापाई नहीं करे, हाथापाई नहीं करे, हाथापाई नहीं करे। तनवीर भाई यार किस्मत से हो जाती है भाई, तो ये आमिर बताएंगे किस्मत से भाई वो लोग खुद कहते हैं किस्मत से हुई है बॉल, हमें तो पता ही नहीं था। मैंने कब कहा? एक ब्रेक के बाद वापस आते आप देख रहे हैं कोका कोला। आज वाकई मासूमाना सवाल की जरूरत नहीं, सारा गेम यही ऑन हो गई यार। ब्रेक के बाद आते हैं। तो ये आपने कैप्टन टू कैप्टन कंपैरिजन भी देख लिया, हम साथ साथ पैकेजेस भी दिखा रहे हैं और गुफ्तगू भी जारी है। इससे पहले एक मासूमाना सवाल हम छोड़ के गए थे, बैटिंग की हमने बात कर ली। जब बॉलिंग पर आए, शाहीन आफरीदी पर आए, उनकी एक गेंद के बारे में मैथ्यू एडन ने कहा कि बेहतरीन ये गेंद था, वो गेंद हमने दिखाया भी। इस पर एक तज्जिया ये आया है तनवीर भाई का कि ये किस्मत से हो जाता है इस तरह का बॉल। एक और बॉलर भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी गालिबन चैंपियंस ट्रॉफी में शर्मा कोई बोल्ड नहीं किया, चैंपियन है, ऐसी बॉलें करवाने के चैंपियन है। हाँ, और ऐसी गेंदें उन्होंने कराई है। और तो भाई क्या किस्मत से हो जाता है, बता रहे। कंटिन्यू करूं? नहीं, आई होप मेरे ख्याल में उनके कहने का मतलब ये, हाँ वो क्या यूनुस भाई खुल के जवाब देंगे। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये जो मुझे लगता है कि तनवीर भाई के कहने का ये मतलब था कि कई दफा सच में ऐसी बॉल पे विकेट मिल जाती है जैसे आपको खुद पता नहीं होता। यार क्या हुआ है? कई दफा खुद मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं आउटस्विंग करने जाता हूँ, आउटस्विंग करने जाता हूँ। बोलना पड़ा ऑडियंस असल में गलती होगी, थोड़ा इजी लफ्जों में समझाता ना, कंप्लीट करता हूँ मैं, फिर उस बात पे आता हूँ। कई दफा खुद बॉलर आउटस्विंग करने जाता है, वो पढ़ के सीम ऐसी लगता है कि इनस्विंग हो जाता है, राइट? बट ये जो शाहीन है, इनस्विंग वो करता है, उसको आता है। सही है कि उसको इनस्विंग नहीं आता, उसको आता है, और उसने अच्छे एरिया पे बॉल फेंका है और वो अंदर आया है बॉल। ये नहीं कि वो ऐसे ही हवा में खुद ही हो गया। रिस्ट पोजीशन होती है, थंब पोजीशन होती है, सारा कुछ होता है, बिल्कुल होता है उसने, क्योंकि इनस्विंग उसकी स्ट्रेंथ है ये, और खप्पे बॉलर की होती है। तो बाकी बाकी भी बचा ही नहीं। मतलब किस्मत मैटर करती है क्रिकेट में। लक हो गया भाई, लक मैटर करती है। मेरा यूनुस भाई से एक सवाल है, एक सवाल तो यूनुस भाई ने मेरे से कर लिया। कहां से हो गया भाई? कहां से हो गया भाई? फखर जमान ने 190 प्लस रन किए, मैं बैटिंग कोच था, तुक्के में कर दिया, किससे ठीक हो गया ये? कौन कह सकता है तुक्के? अच्छा पता क्या हुआ? सर तनवीर ने कहा सुने नहीं, 190 रन कह दिया, तुक्के में हो गए। ये कौन कह सकता है? जी इन्होंने कहा, मैं बैटिंग कोच था, इन्होंने कहा तुक्के में किया। भाई सर आप सवाल पूछ रहे, कौन कह सकता है? तनवीर के होते हुए कह रहे कौन कह सकता है? सर तनवीर ने कहा। एक बंदा खामोशी से बैठा था, मेरे ऊपर बात ही फौरन बोल रहा। वैसे आपने फखर जमान की 190 इस टाइम 1 2 3 4 5 196 मेरा कंधा उधर 6 बंदों के बीच में मुकाबला कर रहा हूँ, 6 बंदों के बीच में। भाई वो
वो एक्चुअली 7 ही है। आमिर ने शुरू में कवर किया था, बाद में बात नहीं की है। 7.5 देखें भाई, देखें मैंने जितनी बातें भी बोली आज दिन तक, उसके लिए माफी। मैं कायम हूं उन बातों के ऊपर, मैं पीछे नहीं हटता। ये कोई बहुत अच्छी बात है, मैं कायम हूं, ठीक है। वैसे एक बात की शाबाशी आपको देनी पड़ेगी हाँ। यार, आपको थोड़ी देर भाई ने माहौल ऐसा बना दिया है जैसे कजन की मेहंदी में अंताक्षरी हो रहा हो। अच्छा, यूनुस भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया था हाँ। कि शहीन फिर उस तरह के पहले मैच के बाद उस तरह क्यों नहीं नजर आई, परफॉर्मेंस पे क्यों इफेक्ट हाँ, पड़ रहा है। हाँ। आपका क्या ख्याल है? कई दफा ऐसा होता है कि आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे होते हो, आपको खुद रियलाइज नहीं होता कि आपकी बॉडी अंदर से फटीग हुई होती है। ओके। तो वो जो टेक्निकल चीजें होती है ना, बैक मतलब कमर का लगना, शोल्डर का तेज घूमना, ओके। ये टाइटनेस की वजह से स्लो होना शुरू हो जाता है। ओके। लेकिन आमिर जो हमारे पुराने कोचेस थे वो तो ये कहते हैं कि वो इस तरह के बॉलर हैं कि वो रेगुलर ना बॉल कराएं। आमिर को भी यही बोल के मार दिया। ये मुझे लॉजिक इस बात की समझ नहीं आती कि मैं जो बोलूंगा, सॉरी टू से, पुराने कोचेस का नाम भी तो होगा, क्योंकि उनके दौर में कंट्रोवर्सी बना दें। उनके दौर में साल में 3 सीरीज होती थी। हाँ, अब साल में 12 महीने होते हैं और 14 सीरीज होती है। समझ आई? साल में महीने तो पहले 12 थे। इतनी क्रिकेट है। अब आप देख ले, वर्ल्ड कप के अगले दिन पाकिस्तान टीम बांग्लादेश जा रही है, पहले ऐसे कभी नहीं होता था। ठीक, जब वापस आएंगे तो PSL सर पे खड़ी है। सही है। ठीक, PSL के बाद फिर अगला वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ आना है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, वैसे बहुत अभी है। फिर नमीबिया का मैच ऐसा था कि आप अपने प्लेयर चेक कर सकते थे, मेन प्लेयरों को रेस्ट दे सकते थे। देखिए, इंजरी की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, सही बात है। ठीक, तो जब आप प्लेयरों को चेक कर लेते हैं, उनको मैच की प्रैक्टिस दे देते हैं, तो अल्लाह न करे जैसे अब आप बोल रहे कि शोएब भाई को बुखार है, आपने हैदर वैरा को तो चेक ही नहीं किया, ये बात आप भी, तो आप डायरेक्ट वो सेमीफाइनल में आ जाएंगे प्रेशर गेम में, तो मसला होता है। सर सिर्फ कोट नहीं उतार पाए, बाकी तो उन्होंने हर दिन ये बात की, रेस्ट कराओ। लेकिन सर की किसी ने बात नहीं, मेरी बात वैसी कोई नहीं सुनेगा। मेरा यूनुस भाई से सवाल है, मुझे आप तनवीर कह रहे हैं? मेरा अच्छा, सॉरी तनवीर सर का सवाल। सॉरी यार, यार मैंने आपसे कौन सी बहस की? अच्छा सॉरी यार, हमारे होस्ट भी पजल हो गए। मेरा यूनुस भाई से एक सवाल है। वो क्या भाई? ये कहते हैं, अगर मासूमाना है तो फिर मैं जवाब दूंगा। मासूमाना नहीं है, मासूमाना है। ये कहते हैं कि हसन अली को मैच नहीं खेलना चाहिए, बाबर आजम कहते हैं कि उसको मैच खेलना चाहिए। क्या कहते हैं आप क्यों कह रहे हैं कि हसन अली को नहीं खेलना चाहिए? अब तो खेलना चाहिए। जो 2 मैचेस तो उसमें रेस्ट करवाना चाहिए। ये तो इतने अरसे से हम बैठे हो, किसी ने नहीं कहा ये बात। नहीं, मेरे ख्याल से तनवीर कहना चाह रहा होगा, तनवीर कुछ और कहना चाह रहा होगा, कुछ और निकल गया। मतलब तनवीर सवाल भी कुछ और करना चाह रहा होगा, जवाब भी कुछ और देना चाह रहा होगा। अभी तनवीर को उसको आगे पीछे वो केमिकल काफी। अभी प्रेस में बात हुई है, बाबर आजम से कल बात हुई है, और मेरे ख्याल से मैथ्यू हेडन से भी बात हुई है। उनसे सवाल हुआ है कि क्या हसन अली को बिठा देना चाहिए, यही सवाल है। बाबर ने कहा आई वुड नेवर डू इट एज अ कैप्टन। यही दिखा देंगे, है क्या? यही जरा देख भी लेते ना क्या कहा, आप हुक्म करते हैं, मैं आपको प्लीज दिखाएं बाबर आजम ने क्या कहा हसन के बारे में। मैं देख नहीं पाया, मैं बीमार हिस्सा होंगे अगले सेमीफाइनल में। बिल्कुल एज ए कप्तान मैं सोच नहीं सकता कि वो उसको भी बाहर बैठाऊं। मेरा मेन बॉलर है, मेरा मैच विनर है। देखें, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, और मैं नहीं, पूरी टीम उसको बैक करी है। ऐसा कप्तान मैं सोच भी नहीं सकता। ये वो सवाल था जो कि मेरे ख्याल से तनवीर मुझसे करना चाह रहे थे, लेकिन अब लेट हो गया। अब तो खिलाना है, अब लेट हो गया। और एक बात समझे बात को, कि हसन अली जो है हमारे मैच विनर बॉलर है। सही है। वो जब से इंजरी के बाद आए हैं, ये मेरे ख्याल से पहला कुछ मैचेस है जिसमें उसने परफॉर्म नहीं किया। वो आए साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच में 10-12 आउट, मैं भी था वहाँ पे। उसके बाद साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस, उसके बाद जिम्बाब्वे में परफॉर्मेंस, और हर जगह पे परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से जो हम बात उस वक्त कर रहे थे कि रेस्ट करा, वो तो आप ये बात कर रहे थे, अभी आमिर ने भी कही कि यार अब लेट हो अल्लाह ना करे एक बड़ा प्लेयर अनफिट हो गया तो क्या करोगे? अब लेट हो गया। बाजुकात होता है कि हम अब तो खिलाना है। अब देखिए, दो तरफ है, आप एक प्लेयर को खिलाए जा रहे हो और वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो भी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, एडिड प्रेशर। तो बाजुकात आपको, अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो हम बाजुकात कोचेस ये मिस्टेक करते हैं कि हर मैच खिलाओ, और वो बॉडी और फटीग में जाती है, और फिर जब आउट नहीं मिल रहे होते तो और फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। सही है। ये इस तरह नहीं है कि फॉर्म में तो बिठा दो। बाजुकात अगर आपकी फॉर्म आउट भी है तो आप ड्रॉप नहीं करें,
उसको रेस्ट कराएं। ठीक है। उसके बाद दोबारा आते हैं, फ्रेश होके आते हैं। और अभी मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया हाँ। कि आपको पता नहीं चल रहा होता। और लेकिन जिस तरह body के में हसन fatigue अली add हो रही करैक्टर होती है है, बार-बार, हाँ। जिस तरह के हसन अली करैक्टर है, एनर्जेटिक, आप उनकी फील्डिंग देख लें, आप उनकी बैटिंग देख लें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, वो चाहते हैं परफॉर्म करना, लेकिन बाजू का सही है, coaches से point mistake taken, होती है। point taken। बॉलर्स को तो पता नहीं चल ठीक रहा है। था, कोचेस को भी नहीं पता चल रहा था, इसको रेस्ट कराएं। यार अभी इतनी बात हो गई नहीं, इसमें मजीद ब्रेक पे मैं इंशाल्लाह एक ब्रेक ले रहा हूँ इस अज़म के इयादे के साथ कि ब्रेक के बाद मैं नजीब से पूछ पाऊंगा कि कितना % चांस है पाकिस्तान के जीतने। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आते हैं वापस। जनाब अली, आखिरी लम्हात है हमारे आज के इस प्रोग्राम के, और वो लम्हा आ गया कि मैं नजीब साहब से पूछूं। वसीम भाई, हाँ पहली जी। बात तो ये है कि जितनी टेक्निकल बातें हुई हैं इधर हाँ। कि बॉल यूं हो जाएगा, गीला हो जाएगा, टॉस होगा, हाँ। क्रीज के करीब से गेंद कराओ, हाँ। हाफ वाली कराओ, वो भाई इतनी बातें ही याद नहीं रहती मैच में। सर तो लेकिन और पहली क्या बात, क्या बात याद एक ही रहती? बात याद रहती वो है, क्या? रनिंग बिटवीन द विकेट। बस मतलब- ये हमारे दौर की चीजें यही याद रहेगी सर ये सारी और बातें कुछ भी भी नहीं। इम्पोर्टेंट है ना। वसीम भाई और यहाँ से नोकीली चीजें इस तरह की बहस में हटा दिया करें, अच्छा ठीक है, कहीं ये ना हो किसी दिन अच्छा ठीक है सर। लेकिन झगड़े ना- वसीम भाई आज आखिर में आपने इनसी भाई के लिए दुआ भी करानी है। वो क्या? इनको ये देखें पथरी हुई हुई है यार गलत। अच्छा बताएं, मैं बताएं। जी मैं आई वुड गो 50-50। अच्छा। और यूनुस भाई ये कह सकते हैं क्योंकि वो मेंटली बड़े स्ट्रांग थे, है। लेकिन मेरे हिसाब से टॉस दुबई में इज बहुत वेरी important है। वेरी इंपॉर्टेंट जी। ओके। टॉस क्योंकि टॉस के बगैर मैच शुरू नहीं होगा। नहीं नहीं भाई, वो उस लिहाज से नहीं कह रहे। ये बात यार भी उस ठीक है। लिहाज से नहीं कह रहे भाई। नहीं, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा point है। हाँ, ये और अच्छा point फाइट है, मैच शुरू करके नहीं हो जीतने, फाइट। अच्छा अगर मैच फंस रहा है, फाइट दिखाने के लिए भले बल्ला ही मार दे एक नहीं दूसरे सर क्या हो गया? दूसरे को। तो टॉस के बाद नजीब साहब, यानी इसका मतलब सकते। मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच में, क्योंकि पाकिस्तान को अभी तक इस इवेंट में किसी ने चैलेंज नहीं किया है। सही है। हिंदुस्तान के साथ जो आपका मैच था वो राइट फ्रॉम द वर्ड गो वन साइडेड हो गया। सही है। उसके बाद न्यूजीलैंड भी उस तरह से नहीं आ पाई, तो चैलेंज पाकिस्तान को कल के मैच में मिलेगा। और राइट ओके, तो अभी सबने अपनी राय बता दी। अब हम फॉर्मली जरा प्रेडिक्शन भी ले लेते हैं ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए कि किसके। अब हम इस पूरे सीजन की सबसे अहम तरीन प्रेडिक्शन अभी करने जा रहे हैं। देखिए जाहिर है कि पाकिस्तान का नॉकआउट मैच है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आपने राय सबकी सुन ली, तो प्रेडिक्शंस का भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं फॉर्मली पूछ लूं, पहले मैं डॉक्टर साहब से वसीम जरा- हाँ भाई, जी। आज पॉइंट टेबल तो दिखा देना। चलो भाई पॉइंट टेबल दिखाओ यार पहले। क्या डॉक्टर साहब वहीं अटके हुए हैं अभी तक, पॉइंट टेबल दिखा दो भाई। तो ना ही दिखाओ। वैसे प्रिडिक्शन देने वालों में शुएब तो जाहिर है, उन्होंने तो कहा ही था, लेकिन जो प्रिडिक्शन का टेबल बनता है उसमें डॉक्टर साहब कल वाइज बनते थे, जिन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा। तो ये बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। कल का मैच कौन जीतेगा, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तान। पक्की बात? जी। ओके सर। आमिर भाई आपने 50-50 आपने कहा है, 50-50 तो कह दिया है, लेकिन मुझे जो लगता है जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, All I will go with right. ऑस्ट्रेलिया। अल्लाह करे इंशाल्लाह जाहिर पाकिस्तान आपकी जीते। ख्वाहिश तो ये होगी पाकिस्तान लेकिन जीते। अगर क्रिकेटिंग सेंस के हिसाब से बात करें तो आप- I think वसीम भाई, ऑस्ट्रेलिया। ओके मैं बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, अफसोस होगा अगर पाकिस्तान हार जाएगा। लगता क्या है? अफसोस होगा अगर पाकिस्तान हार जाएगा। प्रेडिक्शन इसका मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है? आपको नहीं पता कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ? मतलब है निकल के शॉट मारनी है, स्टंप आउट नहीं होना। सही है। पाकिस्तान। हाँ भाई, आपके अल्लाह करे ख्याल? मैं गलत हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। राइट ओके। हाँ जी, बहुत मुश्किल मैच होगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान। ओके आप भी बता दें यार। पाकिस्तान जीतेगा अच्छा मुंह की छुपाया है। ताकि फुटेज में मैं कहूँ हाँ जी, 50-50 है, लेकिन अगर इनाम होता तो 100% क्या इनाम से क्या हो गया? निकले आप वहां से नहीं निकल रहे, वो पॉइंट से नहीं निकल रहे। ना 50-50। अच्छा ठीक है, मेरा भी ये ख्याल है कि यही लग रहा है, इंशाल्लाह इतने बड़े-बड़े पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। तो वो जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल शाम 4 बजे से हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आमिर भाई, तनवीर भाई, यूनुस भाई, डॉक्टर साहब, सारे के सारे कल हम शाम 4 बजे के साथ हो, तनवीर भाई को छोड़ना नहीं नहीं है। नहीं सब इंशाल्लाह जिंदगी सेहत रही। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।